प्रभु में आज सबका धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार मैं आशीष खरे आप सब लोगों के बीच संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सबका मैं प्रभु में स्वागत करता हूं। तो आइए भाइयों और बहनों, आज फिर एक बार हम बुधवार के दिन इसी समय इसी वक्त प्रभु परमेश्वर की ओर जाकर हम उनका धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमें पिछले सप्ताह से लेकर इस आज के दिन तक हमें हर एक बीमारी से चंगाई प्राप्त की, और जो भी रोज हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे ब्रदर हमारे रोज हमें प्रार्थना करने की जो विनती करते हैं कि आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, तो हम सब प्रार्थना में एक दूसरे को याद करते हैं। इसलिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, आज फिर एक बार हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आज हम खड़े होकर अपने अपने जगहों पर खड़े होकर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो आज मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ ये गीत गाएं। हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति करेंगे। गीत के बोल है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आइए भाई और बहनों, हम ये गीत प्रभु परमेश्वर को समर्पित करेंगे। पूरे दिल से, लगन से और एकता से हम ये गीत प्रभु परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगी संगी है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संगी संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो हुआ हमारे संगी संगी है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगी संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगी संगी है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगी संगी है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगी संगी है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे
का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो प्रभु परमेश्वर है वो हमें सभी संकट से बचाता है, हमें हर बीमारी से हमें चंगाई देता है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए भाई और बहनों, हम हमारे अगले प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए मैं पास्टर साहब से विनती करता हूं कि आगे आके हमें प्रभु परमेश्वर का वचन सुनाएं। लेकिन उससे पहले भाई और बहनों, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये संदेश सुन रहे हैं, वो इस संदेश को आप जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। आप जिन लोगों तक आप ये सुसमाचार पहुंचा सकते हैं, ये आप अपनी खुद के योगदान से दूसरों तक ये सुसमाचार पहुंचा सकते हैं, ये मैं आप सबसे विनती करता हूं। तो चलिए हम इस प्रार्थना के अगले मोड पे जाते हुए मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का वचन सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु में सबका धन्यवाद करते हैं। पुन्हा एक आपली भेट फिर एक बार हम सब एक होकर बुधवारच्या उपस्थितीनिमित्त इस बुधवार दिन की उपस्थिति में फेसबुक द्वारा आपण सर्व हम सब प्रार्थनेच्या वेळी सहभागिता दाखवतो, त्यावेळेला मी देववचनाला धन्यवाद देत आहोत। प्रार्थना के लिए एकजुट हुए, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मागील आठवडे पिछले सप्ताह आम्ही काही गोष्टीचा बोध केला, मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। मंडळी त्याच्या आज्ञेचं पालन करते म्हणून देवाचा धन्यवाद करतो आहोत। मंडली वो आज्ञा का पालन करती है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर्वजण घरात बसून प्रार्थना करत आहे, सभी लोग घर बैठकर प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, देवाचा धावा करत आहे, परमेश्वर को दुआही कर रहे हैं, त्यावेळेला मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सरकारच्या नियमाचं पालन करत आहे, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आम्ही वेळोवेळी हम समय समय पर 1 2 3 4 टप्प्यात आपण एकमेकांशी भेटलो। 1 2 3 4 हम ये चारों अवसर में एक दूसरे को मिले। टप्प्याटप्प्याने आम्ही वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली। हम हर एक अवसर में आके, हर एक समय आके परमेश्वर को प्रार्थना की। देवाचं वचनाचं मार्गदर्शन घेतलं। प्रभु परमेश्वर के वचन का हमने मार्गदर्शन लिया। टप्प्याटप्प्याने आम्ही देवाला विनंती केली और समय समय पे हमने प्रभु परमेश्वर को विनती की की महत्वाचा भाग हा आहे, जरूरी बात यह है की देवाचं वचन आम्हाला हिंमत देतं, धैर्य देतं, परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, धीरज देता है, सुरक्षित ठेवतो, हमें सुरक्षित रखता है। मग आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं की कोरोना व्याधी, कोरोना बीमारी, हा संसर्गजन्य रोग, ये जो बीमारी फैली है सर्व जगात त्याचा फैलाव आहे, पूरे संसार में ये फैली हुई है, सर्व जगात भय निर्माण झाला आहे, पूरे संसार में इसका डर फैला हुआ है। सर्वजण त्यातून मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे। सभी लोग इसमें से छुटकारा मिले इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। डॉक्टरचे उपचार चालू आहे, डॉक्टर अपनी कोशिशें कर रहे हैं, सरकारचं नेतृत्व काळजी घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, सरकार जो है वो सबकी देखभाल करने में जुटी हुई है, पोलीस नियंत्रण कार्य करत आहे, पुलिस इसमें कार्यरत है, तरी पण सर्व जगात त्याचा फैलाव आहे, इसलिए पूरे संसार में ये फैला हुआ है, सर्व जगात भय, पूरे संसार में इसका डर है, कारण संपूर्ण जगात पसरलेला व्याधी आहे, क्योंकि ये बीमारी पूरे संसार में फैली हुई है। टप्प्याटप्प्याने तुमच्याशी बोललो, मैं समय समय पे आपसे आके बात करता हूँ। हे शैतानचं काम नाही, ये शैतान का काम नहीं है,
हे देवाचा हात आहे. इसमें प्रभु परमेश्वर का हाथ है. वेळोवेळी दर बुधवारी सांगितलं मी मैं समय समय पे आके हर बुधवार में आपको बोलता हूँ की हा देवाचा हात आहे. इसमें प्रभु परमेश्वर का हाथ है. कारण देव जे करतो ते कोणाला थांबवता येत नाही. क्योंकि परमेश्वर जो करते हैं वो कोई नहीं रोक सकता. त्याला कोणालाच प्रतिबंध करता येत नाही. वो किसी से भी नहीं रुक सकता. मी आज स्पष्ट सांगतो तुम्हाला मैं आज आपसे पूरी तरह से बोलता हूँ की देवामुळे सर्व जगात भय निर्माण झालं आहे. ये भय जो निर्माण हुआ है, ये डर निर्माण हुआ, ये प्रभु परमेश्वर ने निर्माण किया है. कारण देव आमचा देव क्योंकि वो हमारा परमेश्वर तो स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आहे. वो स्तुति के काबिल सम्मान योग्य परमेश्वर है. तसा तो भयास योग्य भी आहे. वैसे ही वो डर के योग्य भी है. म्हणजे त्यांनी जगात भय आणलेलं आहे. इसलिए उन्होंने आज पूरे संसार में डर लाया हुआ है. प्रत्येक जण आपल्या आजारातून मुक्त होण्याची काळजी घेत आहे. सभी लोग इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त हो इसलिए सब कोशिश कर रहे हैं. ह्या देवाचा हात आहे. ये इसमें परमेश्वर का हाथ है. देवाने जगाला जागृत केलेला आहे. परमेश्वर ने संसार को जागरूक किया है. कोरोना व्याधी म्हणून देवाने जगाला एक संधी दिलेली आहे. कोरोना बीमारी के कारण परमेश्वर ने पूरे संसार को एक अवसर दिया है. देव आपली ओळख करून देत आहे. परमेश्वर अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, आम्ही विलाप गीत मध्ये पाहतो, हम विलाप गीत में देखते हैं, 3:33 मध्ये पाहतो, 3:33 में देखते हैं, देव कोणती पीडा मुद्दा मानत नाही. परमेश्वर जानबूझकर कोई पीड़ा या दुख नहीं देते. तो मुद्दामपणे माणसाला दुःख देत नाही. वो जानबूझकर मनुष्य को दुख नहीं देते. त्यात उद्देश आहे, उसमें उनका उद्देश्य होता है, त्यात हेतू आहे. उनका उसमें हेतु है. ते आम्हाला समजलं पाहिजे. वो हमें समझना जरूरी कारण है. देव जे करतो त्यात कल्याण असतं. क्योंकि परमेश्वर जो करते हैं उसमें हमारा हित है. त्यात योजना आहे, उनकी योजना होती है, त्यात संकल्प आहे, उनके संकल्प है. त्यात पुष्कळशा गोष्टी चांगल्या आहे. उसमें कई सारे चीजें बहुत उत्तम है. देव काही गोष्टी करतो, परमेश्वर कुछ चीजें करते ते हैं, कोणाला थांबवता येत नाही. वो किसी से नहीं रोकते. देवच सर्व करेल. वो परमेश्वर ही सब करते हैं. देवाने 6 दिवस आकाशपृथ्वी निर्माण केली. परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी निर्माण की. 7व्या दिवशी त्यांनी विसावा केला. 7वें दिन उन्होंने आराम किया. 6 दिवस त्यांनी संपूर्ण सृष्टी निर्माण केली. 6 दिनों में ये सृष्टि निर्माण की, सर्व निर्माण केलं. सब कुछ निर्माण किया. 6 दिवसात त्यांनी सर्व निर्माण केलं. 6 दिनों में सब निर्माण किया. तो क्षणात सर्व गोष्टी समाप्त करू शकतो. वो एक क्षण में सब चीजें रोक सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं. तो एका हप्त्यात, वो एक हफ्ते में, तो 7 दिवसात, वो 7 दिनों में, 1 महिन्यात, 1 महीने में, 6 महिन्यात, 6 महीनों में, 1 वर्षात, 1 साल में तो नष्ट करू शकतो. वो कभी भी नष्ट कर सकते हैं. हा वेळ, हा समय देवाच्या हातात आहे. ये वक्त, ये समय परमेश्वर के हाथ में मी है. वेळोवेळी देवाला प्रार्थना करतो. मैं समय समय परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ. वेळोवेळी देव मला मार्गदर्शन करतो. समय समय परमेश्वर मुझे मार्गदर्शित करता दर है. बुधवारी मी तुम्हाला देवाशी झालेली चर्चा सांगत असतो. हर बुधवार आकर मैं मेरी परमेश्वर जी हुई चर्चा मैं आपको सुनाता हूँ. देव आहे, परमेश्वर है, तो कोरोना व्याधीतून लोकांना मुक्त करेल. कोरोना बीमारी से वो लोगों को छुटकारा देंगे. तो देशामध्ये विसावा आणेल. इस देश में वो विश्राम लाएंगे. तो जगात विसावा आणेल. इस संसार में वो विश्रांति लाएंगे. हे देवाच्या हातात आहे. ये परमेश्वर के हाथों में है. म्हणून आम्ही पाहतो, इसलिए हम देखते हैं, वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. समय समय पे हमने परमेश्वर को प्रार्थना की. देव म्हणाला, परमेश्वर ने कहा, कोरोना व्याधीमध्ये लोक भययुक्त झालेले आहे. कोरोना बीमारी से लोग भय से डरे हुए हैं. पण अजून लोक माझ्याकडे वळलेले नाही. लेकिन फिर भी लोग मेरे पास नहीं आए. लोक घरात बसलेले आहे. लोग घरों में हैं. अजून लोक माझा धावा करत नाही. लेकिन अभी भी वो मुझसे दुआई नहीं कर रहे. अजूनही माझ्याकडे ते प्रार्थना करत नाही. वो आज भी मेरे तरफ प्रार्थना नहीं कर रहे. अजून लोक मला शरण येत नाही. अभी भी वो मेरे शरण नहीं हुए. हा कालावधी मी 1 वर्षापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. ये वक्त मैं 1 साल तक ले जा सकता हूँ. हे देवाचं वचन आहे. ये परमेश्वर का वचन है. देव असं करू शकतो. परमेश्वर ये कर सकते हे हैं. कोणाला थांबवता येणार. ये किसी से नहीं रोक सकता. आमचं काम आहे. ये इसलिए हमारा कार्य है. आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुआई करनी जरूरी हा है. काल समाप्त केला पाहिजे. ये काल हमें समाप्त करना है. 1 वर्ष काम काल कमी केला पाहिजे. ये 1 वर्ष का जो काल है हमें कम करना है. आम्हाला देवाकडे गेलंच पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. जावा तो कोणाकडे जावा. जाए तो हम किसकी ओर जाएं? सांगावं तो कोणाला सांगावं. हम बोले तो किसको बोले? जावं तो देवाकडे जावं. जाए तो हम परमेश्वर की तरफ ही जाए. सांगावं तो देवाला सांगावं. हम सुनाए तो परमेश्वर को ही सुनाए. आमच्याकडे पर्याय नाही. हमारे तरफ पास कोई और उपाय नहीं. आमच्याकडे मार्ग नाही. हमारे पास कोई और मार्ग नहीं. अजून औषध नाही. कोई दवाई नहीं है. देवाकडेच जायला लागून परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. परमेश्वरने जागृत केलं.
परमेश्वर ने हमें जागरूक किया अजून संदेश दे, और संदेश सुनाओ, लोकांना जागृत कर, लोगों को जागरूक करो, लोकांना जागृत कर. लोगों को जागरूक करो. अजून लोक माझ्याकडे वळाले नाही, और अभी भी लोग मेरी तरफ नहीं आए, अजून लोक माझा धावा करत नाही, अभी भी वो मेरी दुआई नहीं कर रहे, अजून लोक मला शरण येत नाही. अभी भी वो मेरे शरण नहीं हुए. मात्र संदेशातून आम्ही पाहतो आज के संदेश से हम देखेंगे आम्ही देवाकडे जाण्याची आमची फार गरज आहे. आम्हाला हमें परमेश्वर की ओर जाने की बहुत जरूरत है. आमच्याकडे उपाय नाही, आमच्याकडे मार्ग नाही. हमारे पास कोई और उपाय नहीं है. देव सर्व गोष्टीचं मार्गातून करणारा परमेश्वर आहे. परमेश्वर ही हमें इसमें से मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर है. देव त्या सर्व गोष्टी सुटका करेल. परमेश्वर इस सब चीजों से हमें छुटकारा देंगे. यासाठी आम्हाला देवाकडेच गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. आजचे आम्ही काही शास्त्राबाबतून बोध करतो. आज के सुसमाचार से हम कुछ बातें देखेंगे. बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में देखते हैं इफिसकरास पत्र इफिसियों का पत्र 5व्या अध्यायामध्ये 5वां अध्याय 16 ते 17 मध्ये आम्ही पाहतो 16-17 में हम देखते हैं. देव बोलतो, परमेश्वर कहते हैं आम्ही अज्ञानासारखं राहू नये, हम निर्बुद्धियों की तरह ना रहें, आम्ही ज्ञानासारखं राहावं, बल्कि हम बुद्धिमानों की तरह रहे. आम्ही चौकस राहायला पाहिजे. हमें चौकन्ना रहना जरूरी है. संधी साधून घ्या. हमें ये मौका अवसर उसका उठाना जरूरी है. दिवस वाईट आहे. ये दिन बुरे हैं. देव आम्हाला जागृत करतो. परमेश्वर हमें जागृत करते हैं. देव म्हणतो संधीचा सदुपयोग करा. परमेश्वर कहते हैं इस मौका, ये अवसर जो है ये बहुमूल्य अवसर है. चौकस राहा. चौकन्ना रहो. दिवस वाईट आहे. ये दिन बुरे हैं. पुढे परमेश्वर म्हणतो, आगे परमेश्वर कहते या हैं दिवसात इन दिनों में प्रभूची इच्छा काय तुम्ही ओळखा. परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हमें जानना जरूरी हे है. समय वाईट चाललेला आहे. ये समय बुरा चल रहा है. या दिवसात प्रभूची इच्छा काय आहे इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है ओळखा, पहचानो, समजून घ्या, समझ लो, माहिती करून घ्या. ये जान लो देव काय करते, परमेश्वर क्या करना चाहते देव हैं, काय करणार आहे, परमेश्वर क्या करना चाहते त्याचा हैं, हेतू काय आहे उनका उद्देश्य क्या है समजून घ्या. समझिए. प्रभूची इच्छा काय आहे परमेश्वर की इच्छा क्या है आम्हाला समजलं पाहिजे. हमें समझना जरूरी है. हा काळ चांगला आहे. ये काल अच्छा है. हा समय चांगला आहे. ये समय उत्तम है. बायबल सांगतो बाइबल कहती है संधी साधून घ्या. ये बहुमूल वक्त है, उसका उपयोग करें. संधीचा सदुपयोग करा. ये बहुमूल वक्त का आप उपयोग करें. वेळ अनुकूल आहे. ये वक्त बहुमूल्य है. त्या अनुकूल समयाचा सदुपयोग करा. इस बहुमूल्य वक्त का हम पूरी तरह से उपयोग करें. म्हणून यशया म्हणतो, इसलिए यशायाह कहते हैं, यशया 55:6 मध्ये म्हणतो तो, यशायाह के 55 और 6 में क्या कहा जाता है, परमेश्वर प्राप्तीचं काय आहे, जब तक यहोवा मिल सकते हैं तोवर त्याला शोधा, तब तक उसकी खोज में रहो, त्याचा धावा करा, उसको दुहाई करो, त्याच्या मागे लागा. उनके पीछे जाओ. दुर्जन आपला मार्ग सोडो, दुर्जन अपना मार्ग छोड़े, अधर्मी आपल्या कल्पनेचा त्याग करो, अधर्मी अपनी कल्पना उसको त्याग दे, देवाकडे वळो, परमेश्वर की ओर जाए, देव त्याला क्षमा करेन, परमेश्वर उनकी क्षमा करेंगे, देव त्याला भरपूर क्षमा करेन. परमेश्वर उनको बहुत सारी क्षमा करेंगे. यशया म्हणतो यशायाह कहते हैं की परमेश्वर प्राप्तीचं काळ आहे. ये यहोवा मिलने का समय है. ही वेळ आहे. ये समय है. हा समय आहे. ये वक्त है. देवाला भेटण्याचा समय आहे. परमेश्वर को मिलने का समय है. दुसऱ्या कोरिन्थी 6व्या अध्यायामध्ये पाहतो आम्ही, दूसरे कोरिन्थियों का 6वां अध्याय जो है, दुसऱ्या वचन मध्ये पाहतो आम्ही, दूसरा वचन जो है, अनुकूल समय, ये प्रसन्नता का समय है. प्रसाद समय आहे. ये प्रसन्नता का समय है. हा तारणाचा समय आहे. ये उद्धार का समय है. या तारणाच्या दिवशी तुम्ही देवाचा धावा करा. इस उद्धार के दिन में हमें परमेश्वर की दुहाई करनी जरूरी है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, पाऊल म्हणतो, पौल कहती है, ही वेळ चांगली, ये वक्त अच्छा वक्त हा है. समय चांगला आहे ये समय अच्छा समय है. की देव लोकांचा उद्धार करतो, परमेश्वर लोगों का उद्धार करते हैं. देव लोकांची भेट घेतो, परमेश्वर लोगों को मिलते हैं. देव लोकांना मुक्त करतो, परमेश्वर लोगों को मुक्त करते हैं. सर्व संकटातून तो मुक्त करतो, सभी संकट से उन्हें मुक्त करते हैं. सर्व कष्टातून तो मुक्त करतो, सब तकलीफ से उन्हें मुक्त करते हैं. सर्व आजारातून तो मुक्त करतो. सब बीमारी से उन्हें चंगाई देते हैं. हा समय चांगला आहे. ये समय अच्छा समय है. दिवस वाईट असू द्या, ये दिन भले ही बुरे हो. करोना व्याधीने जगात अहंकार केला आहे. कोरोना बीमारी ने पूरे संसार में कहर मचाया हुआ है. भय आलेले आहे. डर बैठा हुआ है. घाबरू नका, डरिए मत, हिम्मत धरा. हिम्मत करिए. हा समय चांगला बी आहे. ये समय अच्छा समय है. आम्ही देवाकडे जाऊ शकतो, हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं. देवाकडे प्रार्थना करू शकतो, हम परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं. देवाचा धावा करू शकतो. परमेश्वर को दुहाई कर सकते हैं. देव आम्हाला मुक्त करेन, परमेश्वर हमें मुक्त करेंगे. देव देशाला मुक्त करेन, परमेश्वर इस देश को छुटकारा देंगे. देव जगात विसावा आणेन. परमेश्वर इस देश में विश्रांति लाएंगे. हा समय आहे. ये समय है. आम्ही करोना व्याधीकडे पाहत बसू नये. हम कोरोना बीमारी की ओर ना देखते हुए भीती काढून टाका, डर को निकाल दें. विश्वास ठेवा, विश्वास रखें, हिम्मत ठेवा, हिम्मत धरिए, धैर्य ठेवा. धीरज रखिए. आम्ही आताच गाणं ऐकलं, हमने अभी जो गीत सुना आशिष खरे आशीष खरे के द्वारा,
सत्य जीवन मंडळीचं तो क्वायरचं नेतृत्व करतो. सत्य की जीवन मंडली का कार्य का वो नेतृत्व करते हैं. त्यांनी आताच गाणं गायलेलं आहे. उन्होंने अभी जो गीत गाया, सेनाचा यहोवा सेनाओं का यहोवा तो आमच्या बरोबर आहे. वो हमारे साथ है. तो याकोबचा देव आहे. वो याकूब का परमेश्वर है. अब्राहमचा देव आहे. वो इब्राहिम का परमेश्वर तो है. इसाकचा देव आहे. वो इसाक का परमेश्वर है. तो आमचा बी देव आहे. वो हमारा भी परमेश्वर तो है. माझा बी देव आहे. वो मेरा भी परमेश्वर तो है. आमचं ऐके. वो हमारी सुनते हैं. त्यांनी ते ऐकलं, त्यांना उत्तर दिलं. उन्होंने उनको उत्तर दिया. आम्हाला बी तो उत्तर देईल. वो हमें भी उत्तर देंगे, कारण तो आमच्या बरोबर बी आहे. क्योंकि वो हमारे साथ है. पण तो आमचा देव आहे. क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है. म्हणून आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई करनी जरूरी है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है यिर्मया 29:13 मध्ये, यिर्मया 29:13 में, तुम्ही पूर्ण जीव व्हावे, तुम मुझे पूर्ण जीव व्हावे, मुझे ढूंढोगे, पूर्ण जीव मला शोध कराल, ज्यावेळेस मी तुम्हाला सापडेल. आप मुझे ढूंढोगे और पाओगे. त्या वचनामध्ये आम्ही पाहतो, उस वचन में हम जब देखते यिर्मया हैं, म्हणतो की देव म्हणतो, यिर्मया कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, तुम्ही पूर्ण जीव व्हावे माझा शोध कराल, तुम मुझे जब ढूंढोगे त्यावेळेस मी तुम्हाला सापडेल. तब मुझे पाओगे. मी तुमची भेट घेईन. मैं तुम्हें आके मिलूंगा. ज्यावेळेस तुम्ही मला शरण याल, जब तुम मेरे शरण आओगे, माझा धावा कराल, मुझे दुहाई दोगे, माझी प्रार्थना कराल, मेरी प्रार्थना करोगे, त्यावेळेस मी तुम्हाला भेटेल. तब मैं तुम्हें मिलूंगा. हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन हे है. देवाचं आश्वासन आहे. ये परमेश्वर का आश्वासन है. देव बोलतो ते करतो. परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं, ते प्रत्यास येते. और वो करके दिखाते हैं. त्याचा आम्ही अनुभव घेतो. उसका अनुभव हमें मिलता है. आम्ही 29 वर्ष त्याचा अनुभव घेतो. पिछले 29 सालों से हम उसका अनुभव लेते देव हैं. बदलत नाही. परमेश्वर बदलते नहीं. देवाचं वचन बदलत नाही. परमेश्वर का वचन बदलता नहीं. आम्हाला बदललं पाहिजे. हमें बदलना जरूरी है. आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. आम्हाला देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना जरूरी है. देवाचा धावा केला पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई करनी जरूरी बायबल है. सांगतो, बाइबल कहती है चांगला दिवस आता आहे, अच्छा समय आज है, चांगली वेळ आता आहे, अच्छा वक्त आज है, तारणाचा दिवस आहे. उद्धार का समय है. तारण साधून घ्या. उद्धार कर लीजिए. तारणाचा स्वीकार करा. उद्धार का स्वीकार कीजिए. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है अनेक संकट येतात, कई सारे संकट आते हैं, अनेक अडचणी येतात, कई सारे संकट आते हैं, अनेक प्रश्न येतात, कई सारे प्रश्न आते हैं, अनेक आजार येतात, कई सारे बीमारी आती है, अनेकांच्या जीवनात येतात, कईयों के जीवन में आती है, अनेकांच्या कुटुंबात येतात. कईयों के परिवार में आती है. त्यातून देवाला ओळखा. उसमें से परमेश्वर को पहचानिए. की आमची परिस्थिती का नाही बदलत, हमारी परिस्थिती क्यों नहीं बदल रही? आमच्यामध्ये परिवर्तन का नाही होत, हमारा परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? आमच्या कुटुंबाची स्थिती का नाही बदलत, हमारी परिवार की स्थिति क्यों नहीं बदल आमचे रही? स्वप्न पूर्ण का नाही होत, हमारे ख्वाब क्यों नहीं पूरे हो रहे? आम्ही अपयशी का ठरतो, हम क्यों असफल थे? आम्ही फेल का होतो, हम क्यों असफल या हैं? समस्येतून आम्ही बाहेर का येत नाही. इस समस्या से हम बाहर क्यों नहीं निकल पाते? अभ्यास करा इसे हम पढ़ना जरूरी है. की का माझी परिस्थिती बदलत नाही, क्यों हमारी परिस्थिति नहीं बदल का रही? आमचं परिवर्तन होत नाही, क्यों हमारा परिवर्तन नहीं हो का रहा? आमच्या घरात शांती नाही, क्यों आज हमारे घर में शांति नहीं का है? आमच्या घरात आनंद नाही, क्यों आज हमारे बीच आनंद नहीं है? का आमच्या घरात आशीष नाही. क्यों हमारे बीच परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है? आम्ही सर्व काही करतो हम सब कुछ करते हैं, तरी आम्ही सुखी नाहीये. फिर भी हम सुखी नहीं है. आम्ही खूप कष्ट करतो, हम बहुत सारे तकलीफें तरी उठाते आमचे हैं, स्वप्न पूर्ण होत नाही. फिर भी हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते. आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते आम्ही हैं, बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते आम्ही हैं, चर्चला जातो, चर्च जाते हैं, सर्व गोष्टी करतो, सब कुछ करते हैं, तरी बदल का होत नाही, फिर भी हमने बदलाव नहीं है. परिवर्तन का ना होत, हमें परिवर्तन क्यों नहीं है? सुधारणा का ना होत, हम क्यों नहीं सुधर रहे? काय समस्या आहे, क्या समस्या है? काय प्रश्न आहे, क्या प्रश्न है? कशामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली? क्यों ये परिस्थिति निर्माण हुई है? शोधा म्हणजे सापडेल. ढूंढो तब जाके मिलेगा. शोधा ढूंढिए काय मी परिस्थिती सापडलो, क्यों हम इस परिस्थिति में हैं? का मी यातून बाहेर येत नाही. क्यों हम इसमें से बाहर नहीं निकल आज पाते? जगात करोना व्याधीने थैमान केलेले, आज पूरे कोरोना बीमारी ने पूरे संसार में फैली हुई है. का संसाराची परिस्थिती अशी आहे, क्यों इस संसार की परिस्थिति आज आज ऐसी का है? संसारामध्ये भय आहे, आज की वे संसार में डर पैदा हुआ है. का लवकर उपाय होत नाही. क्यों इस पे उपाय नहीं मिल रहा? विचार करा, सोचिए, देव यातून आम्हाला काय बोध देतो, परमेश्वर इसमें से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? देव आम्हाला काय सांगू इच्छितो, वो हमें क्या बताना चाहते हैं? देवाची इच्छा काय आहे, परमेश्वर की इच्छा क्या है? देवाचे विचार काय आहे. परमेश्वर के विचार क्या है? अनेक समस्या येतात, कई सारे समस्या आती है, प्रश्न येतात, प्रश्न आते हैं, अडचणी येतात,
बहुत सारी मुश्किल आती है, याचा उद्देश हाच आहे, उसका उद्देश्य एक ही है, आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी आम्हाला है, देवाकडे जाऊन शरण आलं पाहिजे, हमें परमेश्वर को शरण जाना जरूरी है, आम्हाला देवाकडे जाऊन प्रार्थना केली पाहिजे. हमें परमेश्वर को प्रार्थना करनी है. पर्याय नाही, कोई और उपाय नहीं, मार्गच नाही, कोई और मार्ग नहीं, उपायच नाही, कोई और उपाय नहीं, कोणच काही बदलू शकत नाही, कोई कुछ नहीं बदल सकता, देवच बदलू शकतो, केवल परमेश्वर ही बदल सकते त्याला हैं. सर्व काही करता येतं, उन्हें ही सब ये मुमकिन है, म्हणून तो देव आहे. इसलिए वो परमेश्वर म्हणून है. यासाठी आम्ही पाहतो की आज चांगला समय आहे, इसलिए आज हम देखते हैं ये अच्छा वक्त है, तारणाचा समय आहे. ये उद्धार का समय है. प्राप्त करून घ्या, ये प्राप्त कर लें, साधून घ्या. इसे हम उसे प्राप्त कर लें. अनेक वेळा आम्ही पाहतो, अनेक बार हम देखते हैं, अनेक सभेमध्ये आम्ही सांगतो, अनेक बार हम बोलते हैं, बायबल मध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते येशू हैं, की चालत असताना यीशु ख्रिस्त जब चलते थे, पुष्कळ लोक त्याला भेटले, कई सारे लोग उन्हें मिले, पुष्कळ लोकांना त्यांनी आमंत्रित केलं, कई सारे लोगों को उन्होंने आमंत्रित तो मला किया, माझ्या मागे या. उन्हें कहा मेरे पीछे आओ. अनेक लोकांनी कारण दिली, कई सारे लोगों ने कुछ न कुछ बहाने दिए, काही लोक मला घराची व्यवस्था करायची, कई सारे लोगों ने कहा कि मुझे घर की देखभाल करनी काही है, लोकांनी मला त्यांना सांगितलं की शेतीची व्यवस्था करायची. मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि मुझे खेती में काम करना है. प्रत्येकाने कारण दिली, सभी ने कुछ न कुछ बहाने दिए, प्रत्येकाने काही ना काही देवाला कारण दिली. कुछ न कुछ उन्हें परमेश्वर को बहाने दिए. देव त्यांना बोलत होता, परमेश्वर उनको बुला रहे थे, देव त्यांना देत होता. परमेश्वर उनको दे रहे थे, देवाची इच्छा होती की त्यांचं तारण व्हावं, परमेश्वर की इच्छा थी कि उनका उद्धार हो, त्यांना जीवन भेटावं, उनको नया जीवन प्राप्त त्यांना हो, पापातून मुक्ती भेटावी. उनको पापों से छुटकारा प्राप्त तो हो. समय होता, वो समय वक्त था, देव त्यांना बोलत होता, परमेश्वर उनको बुला रहे थे, पण ते कारण सांगत होते. लेकिन वो बहाने दे रहे थे. आज मी लोक कारण सांगतात, आज भी लोग बहाने देते हैं, मला काम आहे, मेरे पास काम है, मला वेळ नाही, मेरे पास वक्त मला नहीं, समय नाही, मेरे पास समय नहीं, मला हे पाहायचं, मुझे ये देखना है, मला ते पाहायचं. मुझे वो देखना है. प्रार्थना म्हणले की कारण आठवतात, प्रार्थना कही तो हमें कई सारे बहाने याद आते हैं. प्रार्थना म्हणले की समस्या समोर येतात. प्रार्थना कही तो हमें हमारी समस्याएं सामने आती है. वेळच नाही, वक्त ही नहीं, देवालाच वेळ नाही. परमेश्वर के लिए वक्त त्या नहीं. देवाने तुम्हाला मला वेळ दिला, जिस परमेश्वर ने हमें वक्त दिया, ज्याने आम्हाला आयुष्य दिलेलं आहे, जिसने हमें अभिवचन दिया, जो दरवेळेस आमचं आयुष्य वाढवतो, वो हर बार हमारे जो हमारी उम्र है वो बढ़ाते हैं. त्यालाच म्हणतो आम्ही वेळ नाही. उसे हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं. त्याच्यामुळे आम्ही जगतो, आम्ही जिनके वजह से हम जी रहे हैं, त्यालाच आम्ही म्हणतो वेळ नाही. उसे हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं. म्हणून आज अशी वेळ आणली, इसलिए आज परमेश्वर ने ऐसा वक्त लाया है, सर्वांना घरात बसून ठेवलं. सभी को घर में बिठा के रखा सर्व है. जगाची परिस्थिती लॉकडाऊन आहे, पूरे संसार में लॉकडाउन है. कोणीच देवाला आता कारण देऊ शकत नाही. कोई भी परमेश्वर को बहाने नहीं दे मला सकता. हे करायचं, ते करायचं, माझ्याकडे हे काम आहे, ते काम आहे, कोणाकडेच कारण नाही. आता आज किसी के पास भी कोई बहाने नहीं है. कोणीच देवाला कारण सांगू शकत नाही. कोई भी परमेश्वर को कोई बहाना नहीं दे सकता. देवाने सर्वांना घरात लॉकडाऊन करून टाकलेले. परमेश्वर ने घर में सभी को लॉकडाउन के कारण बिठा रखा है. देवाने सर्वांना आता वेळ दिलेली. परमेश्वर ने सभी को समय दिया है. नुसतं भारत देशाला नाही, केवल भारत देश को नहीं, सर्व जगाला वेळ दिलेली. पूरे संसार को वक्त दिया सर्व है. जगात त्यांनी स्वार्थ आणलेली. पूरे संसार में वो अपनी स्वार्थता कर रहे हैं. सर्व जगाला त्यांनी जागृत केलेलं आहे. पूरे संसार को उन्हें जागृत किया आता है. वेळ आहे, अभी वक्त है, आता समय आहे. अभी समय है. आता तरी देवाकडे गेलं पाहिजे. अभी तो परमेश्वर की ओर जाए. तरी पण लोक जात नाही, फिर भी लोग नहीं जा रहे हैं. स्वस्थ बसलेले. वो ऐसे ही बैठे हुए हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, संधी वेळोवेळी येत नाही, ये अवसर बार बार नहीं आता. समय वेळोवेळी येत नाही, ये समय बार बार नहीं आता. संधी निघून जाते. ये अवसर निकल जाता है. मग आम्ही त्यावेळेस किती रडलो तरी फायदा नाही. तब हम कितना भी रोए उसका कोई मतलब नहीं. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है देवाने येसावला संधी दिली होती. परमेश्वर ने येसाव को एक मौका दिया था. त्याला ज्येष्ठत्वाची संधी दिली होती. उसको बड़पन का उनको एक मौका दिया था. त्यांनी ती संधी गमावली. उन्होंने मौका गवा दिया. पुन्हा तो देवाकडे खूप रडला. फिर वो परमेश्वर की ओर जाके बहुत रोया. त्यांनी ती संधी भावाला देऊन टाकली. उसने वो मौका अपने भाई को दिया. याकोबाने सर्व आशीर्वाद प्राप्त केले. याकूब ने वो पूरे आशीर्वाद प्राप्त किए. येसाव रिकामी झाला. येसाव पूरी तरह से खाली हो गया. तो देवाकडे खूप रडला. वो परमेश्वर की ओर जाके बहुत रोया. परमेश्वर मला आशीष दे, परमेश्वर मुझे आपका आशीर्वाद से भरे. कोणते ना कोणते मला आशीष दे. कुछ तो आपका एक आशीर्वाद मुझे दो. पण उपयोग झाला नाही. लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं. वेळ निघून गेली, अवसर निकल चुका था. समय निघून गेला. समय निकल चुका था. तसं आमच्याकडे आता वेळ आहे. इसलिए आज हमारे पास वक्त है, समय आहे. समय है. देवापासून मिळणारी वेळ आहे. देवा से परमेश्वर से प्राप्त हुआ समय है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है. इर्मियामध्ये पाहतो आम्ही, यिर्मयाह के पुस्तक में देखते हैं, 8:20 मध्ये पाहतो, 8:20 में हम देखते हैं, सुगी संपली, हंगाम आटोपला, पण माझं तारण झालं नाही. कटनी का समय गया, फल तोड़ने का ऋतु भी समाप्त हुआ, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ. पहा, देखिए इर्मिया काम, यिर्मयाह क्या कहता है. सुगी संपली, हंगाम आटोपला, पण माझं तारण झालं नाही. आमच्या लोकांचं तारण झालं नाही. कटनी का समय गया,
फल तोड़ने का ऋतु भी समाप्त हो गया, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। हंगामाचा समय, ये जो कटनी का समय है, किसान शेतकरी झोपला, किसान जो है वो सो गया, शेत संपूर्ण नष्ट होईल उसकी जो खेती है, उसका जो अनाज है पूरा खत्म बर्बाद हो गया। म्हणून बायबल सांगतो, इसलिए बाइबल कहती है, यिर्मया देवाने जागृत केलं, यिर्मया को परमेश्वर ने जागरूक किया, वेळ निघून गेली समय निकल गया तर काहीच उपयोग होणार नाही। तो कुछ नहीं बचेगा। शेतकऱ्यांनी वेळेवर काम केलं नाही किसान ने वक्त पे अपना काम नहीं किया तर सर्व शेत नष्ट होऊन जाईल, तो पूरी उसकी खेती है वो बर्बाद हो जाएगी, उपयोग होणारच नाही परत। उसका कोई मतलब नहीं होगा। आता वेळ आहे, ये वक्त है, समय, ये समय है, तारणाचा समय, ये उद्धार का समय है, देवाला भेटण्याचा समय, ये परमेश्वर को मिलने का समय है, देवाकडे जाऊन पश्चाताप करण्याचा समय, परमेश्वर को जाके पश्चाताप करने का समय है, हा क्षमेचा समय, ये एक क्षमा का समय है, हा क्षमा करण्याचा समय, ये क्षमा करने का समय है, हा तारणाचा समय, ये उद्धार का समय है, देवाला भेटण्याचा समय। ये परमेश्वर को मिलने का समय है। मला आठवतो, मुझे याद है, माझ्या कुटुंबासंबंधी आठवतो, मेरे परिवार के बारे में मुझे आज भी याद है। 29 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। 29 साल पहले की बात है। माझ्या कुटुंबाविषयी मी वेळोवेळी सांगितलं, मैंने अपने परिवार के बारे में हर बार आके बोलता हूँ। माझ्या कुटुंबात फार दुःख होतं, मेरे परिवार में बहुत दुख था, फार कष्ट होतं, बहुत तकलीफें थी, अनेक आजार होते, कई सारे बीमारियां थी, व्यसन होते, व्यसन थे, भांडणं होती, झगड़ा था, भय होतं, डर था, अनेक व्याधीने कुटुंब जखडलं होतं, कई सारे व्याधि से मेरा परिवार बिछड़ा हुआ था, सर्व कुटुंबाची दाना झाली होती, मेरा पूरा परिवार बिछड़ा हुआ था, आमचे सर्व लोक फेल गेले होते, मेरे घर के सभी लोग असफल थे, आमचे स्वप्न फेल गेले होते, हमारे पूरे ख्वाब जो थे वो असफल थे, आमच्या कुटुंबाची मोडतं झाली होती, हमारा पूरा परिवार बिछड़ा हुआ था। आम्ही अनेक प्रयत्न केले, हमने कई सारे कोशिशें की, अनेक मार्ग योजले, हमने कई सारे मार्ग पे हम लोग गए, अनेक संतांकडे गेलो, हम कई सारे संतों के अनेक पास गए, भक्तांकडे गेलो, हम कई सारे भक्तों के पास तरी गए, काय उपाय झाला नाही, फिर भी कोई उपाय हमें मिला नहीं। परिस्थिती बदलली नाही, हमारी परिस्थिति नहीं बदली, आम्ही दुःखात होतो, हम दुख में थे, कष्टात होतो, तकलीफ में थे, परिस्थिती बदलत नव्हती, परिस्थिति बदल रही नहीं चर्चला थी। जायचो, हम चर्च जाते थे, प्रार्थना करायचो, प्रार्थना कर रहे 40 दिवस उपवास करायचो, थे, 40 दिन हम उपवास करते दान थे, द्यायचो, हम दान धर्म करते बायबल थे, वाचायचो, बाइबल पढ़ते थे, सर्व करायचो, सब कुछ करते थे, दर रविवारी चर्चला जायचो, हर इतवार हम चर्च जाते थे, तरी परिवर्तन होत नव्हतं। फिर भी परिवर्तन नहीं था। याचं कारण काय? इसका कारण क्या था? बायबल सांगते तर तारणाचा दिवस होता, क्योंकि बाइबल कहती है वो उद्धार का जो समय था, देवाला भेटण्याची वेळ होता, परमेश्वर को मिलने का समय था, तरी वेळोवेळी आम्ही देवाला हाक मारली फिर भी हमने परमेश्वर को समय पे पुकारा की देवा आमच्या घराचा उद्धार कर, परमेश्वर हमारे परिवार का आप उद्धार कीजिए, आमच्या घराची परिस्थिती बदल। हमारे घर की परिस्थितियां बदलिए। 14 वर्ष निघून गेले, 14 साल निकल गए, 14 वर्ष आम्ही अरण्यात काढले, 14 साल हमने जो है जंगल में जैसे थे वैसे हमने बिताए, सर्व परिस्थिती आमची दारिद्र्यात गेली, हमारी पूरी परिस्थिति दरिद्रता में चली गई, सर्व नुकसान झालं, सब नुकसान हो गया, तरी देव भेटला नाही। फिर भी परमेश्वर नहीं मिले। याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? देवाचा मार्ग आम्हाला समजला नाही, परमेश्वर का मार्ग हमें नहीं समझा, देवाची इच्छा आम्हाला समजली नाही। तभी हमें परमेश्वर की इच्छा नहीं समझ आती आम्ही थी। चर्चला जातो, बायबल वाचतो, प्रार्थना करतो, समाधान मानतो, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम समाधान मानते दर हैं। रविवारी आम्ही चर्चला जातो, मी समाधान मानतो, हम इतवार हम चर्च जाते हैं, हम उसमें समाधान प्राप्त करते हैं। आठवडाभर आमच्या हिशोबाने चालतो, हम हफ्ता भर उसी हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। एक समाधानवाणी चाललो, वो हम अपने समाधान के हिसाब से चलते हैं, पण परिवर्तन नाही। लेकिन परिवर्तन नहीं। आम्ही नामधारी होतो, हम सिर्फ नाम के लिए होते आम्ही हैं, नामधारी ख्रिस्ती होतो, हम सिर्फ नाम के लिए क्रिस्ती आम्हाला हैं। देवाचं वचन पूर्णपणे कळालं नाही, हमें परमेश्वर का वचन पूरी तरह से नहीं समझ आता, आम्हाला देवाच्या वचनाचा अर्थ समजला नाही, हमें परमेश्वर के वचन का अर्थ नहीं समझा। देवाची इच्छा काय आहे? परमेश्वर की इच्छा क्या है? आज माझं कुटुंब दुर्दशेत आहे, आज मेरा कुटुंब अगर किसी तकलीफ में है, कष्टात आहे, कष्ट में है, त्रासात आहे, किसी तकलीफ में है, चारी बाजूने संकट आहे, चारों ओर से अगर मैं संकट से घिरा हूँ, कोणचा मार्गच नाही, अगर मेरे पास कोई मार्ग नहीं, कोणचा उपाय नाही, कोई उपाय नहीं, काय करावं समजत नाही, क्या करे समझ नहीं रहा, देव तसं करतो। ये परमेश्वर ही ऐसा करते हैं। यासाठी की आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, इसलिए ताकि हम परमेश्वर की ओर जाएं, देवाला ओळखलं पाहिजे, परमेश्वर को हम पहचाने, देवाला शरण गेलं पाहिजे, परमेश्वर को हम शरण जाएं, देवाचा धावा केला पाहिजे। परमेश्वर को हम दुआई दें। 14 वर्ष झाले 14 साल तक आम्ही देवाला शरण गेलोच नाही, हम परमेश्वर को शरण नहीं गए, आम्ही नामधारी ख्रिस्त म्हणून राहिलो, हम केवल नाम के लिए ख्रिस्ती थे। चर्चला जाणे, प्रार्थना करणे, उपास धरणे, दान दान ह्यातच आम्ही जीवन व्यतीत केलं, चर्च जाना, प्रार्थना करना, दान धर्म करना, उपवास करना, यही हमें उसमें हम उलझ गए थे, पण आम्ही देवाला ओळखलं नाही, लेकिन हम परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। देव काय करणार हे समजत नव्हतं। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं वो समझ नहीं पाए। यासाठी आम्ही देवाच्या वचनातून देवाचा शोध केला। जब हमने परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को हमने ढूंढा, बायबल सांगतो, बाइबल कहती है शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल,
ढूंढो तब जाके तुम्हें आम्ही मिलेगा। देवाला शोधण्याचा प्रयत्न केला, हमने परमेश्वर को ढूंढने का कोशिश की, आम्ही देवाला शोधण्याचा प्रयत्न केला, हमने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की, त्यावेळेस देव समजला आम्हाला, तब हमें परमेश्वर समझ आए। देवाचं वचन आम्हाला समजलं, परमेश्वर का वचन हमें समझ आम्ही आया। देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा आमची परिस्थिती अशी काय आहे, परमेश्वर आज हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है, आम्ही या परिस्थितीत का सापडलेलो आहे, हम इस परिस्थिति में क्यों उलझे हैं, आम्ही अडचणीतून बाहेर काय येत नाही, हम इस तकलीफ से कब बाहर आएंगे, का आम्ही दुःखात आहे, क्यों हम इस तकलीफ में का हैं? आम्ही कष्टात आहे, क्यों हम तकलीफ में का हैं, आम्ही त्रासात आहे, क्यों आज हम इस तकलीफ में उलझे का हैं, आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती भयदायक आहे, क्यों आज हमारे पूरा परिवार डर से घिरा हुआ है, आमचे सर्व स्वप्न फेल गेलेले आहे, आज हमारे सब ख्वाब क्यों असफल हैं, आमची योजना संकल्प फेल गेलेले आहे, हमारी सभी योजना असफल क्यों है, आमच्या घराची मोडतोड झालेली आहे, हमारा पूरा परिवार बिछड़ा हुआ है, कोणीच ते घर बांधू शकत कोई नाही, हमारा परिवार नहीं बांध आम्ही सकता। देवाचा धावा केला, हमने परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला हाक मारली, परमेश्वर को पुकारा, रात्रंदिवस देवाला हाक मारली, रात दिन हमने परमेश्वर को पुकार रहे थे। देवा आमची परिस्थिती अशी काय आहे, परमेश्वर आज हमारी परिस्थिति क्यों ऐसी तू है, आमचं काय ऐकत नाही, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, तुझं वचन सांगतो, तुम्हारा वचन कहता है तुम्ही माझ्याकडे मी तुम्हाला विसावा देईन, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, आम्हाला विसावा का नाही भेटत, लेकिन हमें विश्रांति क्यों नहीं मिल आमची रही, सुधारणा काय होत नाही, आज हम क्यों नहीं सुधर रहे। त्यावेळेस देवाच्या वचनातून देव आमच्याशी बोलला, परमेश्वर ने अपने वचन से हमसे बात की, देवाने आम्हाला शिक्षण दिलं, परमेश्वर ने हमें शिक्षित किया, तुमच्यामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारे कारण तुम्हारी परिस्थिति आज ऐसी है, तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी तुम्हारे आहे, पाप के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, तुमच्या चुकामुळे तुम्ही या परिस्थितीत सापडला, तुम्हारी गलतियों के कारण तुम इस परिस्थिति में उलझे हो। आम्ही ह्याला दोष देतो, त्याला दोष देतो, हम इन्हें और उन्हें सभी को दोष देते आम्ही हैं, परिस्थितीला दोष देतो, हम परिस्थिति को दोष आम्ही देते हैं, वातावरणाला दोष देतो, हम वातावरण को दोष देते हैं, पण देव म्हणतो लेकिन परमेश्वर कहते हैं स्वतःकडे पहा, खुद की ओर देखिए, स्वतःकडे पहा, खुद की ओर देखिए, स्वतःचं परीक्षण करा, खुद को हम आत्म परीक्षण करें। येशू म्हणाला यीशु ने कहा स्वतःकडे पहा, खुद की ओर देखिए, तुमच्या चुकामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारी गलतियों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, त्यामुळे तुमची सुटका होत नाही, इसलिए तुम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे। देवाने आमची डोळे उघडली, परमेश्वर ने हमारे नेत्र जे खोले, आमचे डोळे बंद होते, हमारे नेत्र जो बंद ते थे, आम्हाला समजत नव्हतं, हमें जो समझ नहीं आ रहा था, देवाने आम्हाला समज दिली परमेश्वर ने हमें वो समझ दिलाई। की आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे, हमारे पाप के कारण हमारी परिस्थिति आज ऐसी है, पाप अपराधामुळे देव आमची प्रार्थना ऐकत नाही, पाप और अपराध के कारण हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे आम्ही थे, प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना कर रहे थे, उपवास करतो, हम उपवास करते आम्ही थे, दान देतो, हम दान धर्म करते थे, सर्व करतो, सब कुछ कर रहे थे, देव घेतच नाही, परमेश्वर वो लेते नहीं, देव स्वीकार करतच नाही, परमेश्वर स्वीकार करते नहीं। देवाची इच्छा काय, परमेश्वर की इच्छा क्या है, बायबल सांगतो, बाइबल कहती है नीतिसूत्र 9:10 मध्ये, नीति वचन में 9:10 मध्ये 9-10 वचन, देवाचं भय परमेश्वर का भय ज्ञानाचा प्रारंभ होय, ज्ञान का प्रारंभ है, देवाचं भय म्हणजे परमेश्वर का डर देव आम्हाला समजतो, वो हमें समझ आता है, देवाचं वचन आम्हाला समजतं, परमेश्वर का वचन हमें समझ आम्हाला आता है, देवाची ओळखतो, हम परमेश्वर को तब पहचानते हैं, देवाची ओळख होती आम्हाला, हमें परमेश्वर की पहचान उससे होती है, देवाची इच्छा आम्हाला समजते, काय समजतं आम्हाला, परमेश्वर की इच्छा उस वचन के द्वारा हमें समझ आती है। आम्ही शाळेत जातो, हम शालेय जीवन में जब शाळेची सुरुवात होती, हम जो हमारी पाठशाला की जो शुरुआत होती है, बालवाडीतून होती, हमारी जो बालवाड़ी से हमारी शुरुआत होती है, नर्सरीतून होते, नर्सरी से होती है, पहिली दुसरी तिसरी, इत्या पहली दूसरी से होती है, स्टेप बाय स्टेप आम्ही जातो, हम एक एक कदम से हम एक कदम मिलाकर हम ऊपर चलते हैं, नर्सरी लोअर केजी अप्पर केजी फर्स्ट असे स्टेप स्टेप आम्ही पुढे जातो, नर्सरी लोअर केजी अपर केजी फर्स्ट, हम जब ऐसे करके ऊपर जब जाते स्टेप हैं, बाय स्टेप शिक्षण भेटतं, हम स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर जाते हैं, ही व्यवस्था आहे, ये एक व्यवस्था है, देवाचं भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ, परमेश्वर का डर ये ज्ञान का प्रारंभ है, एबीसीडी आम्हाला समजती, उसकी जो आई है, जो उसकी एबीसीडी है वो हमें समझ आती है, आम्हाला सुरुवात होती आमच्या जीवनामध्ये, ये हमारी शुरुआत होती है, आम्ही बायबलमध्ये पाहतो, ये हम बाइबल में से जब देखते हैं, देव आम्हाला आपली ओळख करून देतो, परमेश्वर अपनी पहचान करते हैं, देव आम्हाला समजतो, परमेश्वर हमें जब समझ आते हैं, देवाची इच्छा आम्हाला समजते, परमेश्वर की इच्छा हमें समझ आती येशू है। ख्रिस्त आम्हाला म्हणाला, प्रभु यीशु ने हमें कहा, तुमच्या पापामुळे तुमची परिस्थिती अशी आहे, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, तुमच्या चुकामुळे तुम्ही इथं सापडला, तुम्हारी गलतियों के कारण तुम इसमें उलझे हो। मग आम्ही देवाचा धावा केला, हमने तब परमेश्वर को दुहाई की, आता आम्ही काय केलं पाहिजे, अभी हम क्या करें, आता याच्यावर उपाय काय, इस पे उपाय क्या है। आम्ही देवाचा धावा केला, हमने परमेश्वर को दुहाई की, मी येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, पश्चाताप करा, पश्चाताप करो, तुमच्या पापाची क्षमा मागा, तुम्हारे पापों की आप क्षमा मांगिए, येशू ख्रिस्त नावाने बपतिस्मा घ्या, प्रभु यीशु के नाम से आप बपतिस्मा लो। त्याने सांगितले की पश्चाताप करा, उसने कहा पश्चाताप करो, बाकी सर्व बंद करा, बाकी सब बंद करो। देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे, परमेश्वर की ओर जाने की पहली जो पहला अवसर है,
पश्चाताप आहे. पश्चाताप है। बायबल सांगतो बाइबल कहती है मत्ती 4:17 मध्ये मत्ती 4:17 में येशूने कार्याला सुरुवात केली, यीशु ने कार्याची सुरुवात केली. अपने कार्य की जो शुरुआत की तो म्हणाला उसने कहा पश्चाताप करा, पश्चाताप करो, स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे. स्वर्ग का राज्य है वो नजदीक आ रहा है। देवाने सुरुवात केली, परमेश्वर ने शुरुआत की, त्याला माहित आहे उनको मालूम है पश्चातापशिवाय मार्गच नाही. पश्चाताप के सिवा कोई और मार्ग नहीं। पश्चाताप नाही करल तर नाश पावाल. पश्चाताप नहीं करोगे तो आप नाश पाओगे। यासाठी त्याने आमच्या कुटुंबाला पश्चाताप करायला लावलं. इसलिए उन्होंने हमारे परिवार को तभी पश्चाताप करने के लिए त्यांनी कहा। सांगितलं हे सर्व बंद करा, तभी उन्होंने कहा ये सब बंद करो, पश्चाताप करा, पश्चाताप करो। तुमच्या जीवनात संबंधी केल्या चुकांची क्षमा मागा. अपने जीवन में जो आपने जो पाप किया, अपराध किया, उसकी क्षमा मांगिए। आम्ही देवाकडे पश्चाताप केला, हमने परमेश्वर को पश्चाताप किया, आमच्या कुटुंबाने देवाचा धावा केला, मेरे परमेश्वर ने हमारे परिवार ने परमेश्वर को दुहाई दी, पश्चाताप केला, पश्चाताप किया, देवाला क्षमा मागितली. परमेश्वर को क्षमा मांगी। वेळ लागला, समय लगा, देवाने आम्हाला क्षमा केली. परमेश्वर ने हमें क्षमा की। क्षमा हे मोठे दान आहे. क्षमा ये बहुत बड़ा दान है। क्षमेने प्रश्न संपतात. क्षमे के कारण कई सारी समस्या है वो सुलझ जाती है। क्षमेने नातेसंबंध तयार होतो. क्षमा के कारण हमारे कई सारे नाते हैं वो जुड़ जाते हैं। देवाने आम्हाला क्षमा केली, परमेश्वर ने हमें क्षमा की, सर्व पापाची क्षमा केली. सभी पापों की क्षमा की। देवाने आमचं तारण केलं. परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, देवाने आम्हाला जीवन दिलं. नया जीवन दिया, देवाने आम्हाला आशीष दिले. हमें आशीर्वाद दिए, देवाने आमचं परिवर्तन केलं. हमारा परिवर्तन किया, नवीन जन्म दिला. नया जन्म दिया। येशू ख्रिस्त म्हणला प्रभु यीशु ने कहा नवीन जन्म झाल्याशिवाय स्वर्गाच्या राज्यात कोणी जाणार नाही. नया जन्म लिए बगैर आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। त्यांनी नवीन जन्म आम्हाला दिला. उन्होंने नया जन्म हमें दिया, जुनं ते काढून टाकलं, पुराना है वो निकाल दिया, नव्या गोष्टी त्यांनी आमच्यामध्ये आणल्या. हमें नई चीजें से हमें भर दिया, नवीन गोष्टी त्यांनी आमच्यामध्ये आणल्या. हमें नई बातें हमें भर दी, नवीन गोष्टी, उत्तम विचार, उत्तम इच्छा त्यांनी आम्हाला आमच्यामध्ये आणल्या. उत्तम इच्छा, उत्तम विचार हमें भर दिए। जे वाईट आहे ते काढून टाकलं. और जो खराब चीजें थी वो निकाल फेंक दी। पापातून, पाप में से, आजारातून, बीमारी में से, शैतानी बंधनातून, शैतान के बंधनों में से, मृत्यूतून मौत से त्यांनी आमची सुटका केली. उन्होंने हमें छुटकारा त्यांनी दिया, आमचं तारण केलं. उन्होंने हमारा उद्धार किया, त्यांनी आम्हाला जीवन दिलं. उन्होंने हमें नया जीवन दिया, आमचा ताबा घेतला. हमारा पूरी तरह से उन्होंने हमारा नियंत्रण लिया। हीच वेळ आहे. यही वो वक्त है। आमच्या घरात शांती आली. हमारे घर में शांति आई, आमच्या घरात आनंद आणला. हमारे घर में आनंद आया। हळूहळू चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगला समय आला. धीरे धीरे हमारे घर में अच्छा वक्त, अच्छा समय, अच्छा अवसर आया। चांगलं कुटुंब तयार केलं. अच्छा परिवार बनाया, चांगली पत्नी, चांगला पती, चांगलं मुलं तिने तयार केली. अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे संतान हमें दी। घरात चांगलं वातावरण आलं. घर में अच्छा वातावरण उन्होंने तैयार घरात देव किया, राहायला लागला. घर में परमेश्वर रहने लगे, देवाने घर आशीष दिलं. परमेश्वर ने घर में आशीर्वाद भर दिए। पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिली नाही. पहले जैसी परिस्थिती रही नहीं। माझ्या घराचं त्यांनी बांधकाम केलं. मेरा घर परमेश्वर ने बांधा। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, स्तोत्र 127, अब भजन संहिता 127, परमेश्वर घर बांधत नाही परमेश्वर अगर घर नहीं बांधते तर बांधण्याचं श्रम व्यर्थ आहे. तो बांधने वाले के श्रम व्यर्थ है। देवाने आमचं घर बांधलं, परमेश्वर ने हमारा घर बांधा, सुरक्षित ठेवलं, सुरक्षित रखा, प्रशस्त स्थळी ठेवलं, एक ऊंचे स्थल पे रखे रखा, धुळीतून काढून त्यांनी हिरवळे आणून ठेवलं, धूल में से, मिट्टी से निकालकर उन्हें हरियाली में हमें रखा, घरात शांती आणली, घर में शांति लाई, घरात आशीष आणली, घर में आशीर्वाद लाए, सर्व चांगलं केलं. सब कुछ अच्छा किया। एकच मार्ग, एक ही मार्ग, एकच आज्ञा, एक ही आज्ञा, पश्चाताप करा, पश्चाताप करो, देवाचा दावा करा, परमेश्वर को दुहाई करो, तारण प्राप्त करून घ्या, उद्धार प्राप्त करो, देवाला भेटा, परमेश्वर को आप मिलो, देवाची भेट घ्या, परमेश्वर को हम जाके परमेश्वर की ओर जाएं, देवाला भेटने का समय आहे, परमेश्वर को ये मिलने का समय है, त्यासाठी एक मार्ग आहे. उसकी ओर जाने का एक मार्ग है। आम्हाला देवाकडे जाऊन दावा केला पाहिजे, हमें परमेश्वर की ओर जाके दुहाई करनी जरूरी आम्हाला है, पश्चाताप केला पाहिजे. हमें पश्चाताप करना जरूरी है, पश्चाताप हा देवाने मान्य केला पाहिजे. पश्चाताप ये परमेश्वर मान्य करना जरूरी है। आम्ही देवाकडे पश्चाताप करतो, हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप करते हैं, देव आम्हाला क्षमा करतो, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, देव आम्हाला खात्री देतो. परमेश्वर हमें उसका खात्री देते हैं। मुलं शाळेमध्ये शिक्षण घेतात, बच्चे हैं जो पाठशाला में शिक्षण लेते हैं, परीक्षामध्ये ते परीक्षा देतात, वो परीक्षा देते हैं, ते पास झाले नाही की शाळा त्यांना रिपोर्ट देते, वो उत्तीर्ण हुए नहीं है, पाठशाला उन्हें उसका रिजल्ट देती है, शाळा त्यांना रिपोर्ट देते, ये रिपोर्ट जो है वो उनकी पाठशाला उन्हें देती है। तसं आम्ही देवाकडे प्रार्थना करतो, वैसे ही हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, देवाकडे पश्चाताप करतो, परमेश्वर को हम पश्चाताप करते हैं, देवाचा दावा करतो, परमेश्वर को हम दुआई देते हैं, देव आम्हाला क्षमा करतो. परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं.
देव आम्हाला खात्री देतो. परमेश्वर उसकी खातरी हमें देते हैं. देव आमचं जीवन बदलतो. परमेश्वर हमारा जीवन बदलते हैं. आमचं जीवन बदलतं. हमारा जीवन बदलता है. आमचं भाषण वर्तन आचरण बदलतं. हमारा भाषण आचरण ये बदलता है. तारण हे फार महत्वाचा भाग आहे. उद्धार ये बहुत जरूरी बात आम्ही है. जीवनात सर्व गोष्टी करतो. हम जीवन में सभी चीजें करते हैं. आमचं तारण झालं की नाही हमारा उद्धार हुआ या नहीं खात्री करा. ये हमें जानना जरूरी है. शैतान फसवणूक करतो. शैतान फंसाता है. दिशाभूल करतो. हमें किसी और मार्ग ले जाता है. प्रार्थना करू देतो. प्रार्थना करने देता है. चर्चला जाऊ देतो. चर्च जाने देता है. उपवास धरू देतो. उपवास करने देता है. दान देऊ देतो. दान देने देता है. बायबल वाचू देतो. बाइबल पढ़ने देता है. पण तारण होऊ देत नाही तो. लेकिन उद्धार नहीं होने तो देता. देवापर्यंत तुम्हाला मला जाऊ देत नाही. वो परमेश्वर तक हमें नहीं ले जाने देता. तो आम्हाला पश्चाताप करू देत नाही. वो हमें पश्चाताप करने नहीं देता. पण पश्चातापच देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे. पश्चाताप ही परमेश्वर की ओर जाने का पहला मार्ग है. आम्ही 14 वर्षानंतर पश्चाताप केला. हमने 14 साल बाद परमेश्वर को पश्चाताप किया. पश्चाताप केल्यानंतरच देव भेटला. पश्चाताप करने के बाद ही परमेश्वर हमें मिले. आमची सर्व धार्मिक कर्मकांडे देवाने नष्ट केली. हमारे कई सारे जो हमने धार्मिक कर्म किए वो परमेश्वर ने नष्ट किए. ते काय उपयोगाची नव्हती. वो किसी फायदा नहीं था वो करके. एकच उपाय होता. एक ही उपाय था. एकच आज्ञा होती. एक ही आज्ञा थी. पश्चाताप. तारण साधून घ्या. उद्धार कर ले. येशू ख्रिस्त म्हणाला मी आलो आहे. प्रभु यीशु ने कहा मैं आया हूँ. विपुल गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी आलेला आहे. मैं उत्तम चीजें देने के लिए तुम्हें आया हूँ. देव तुमचं माझं तारण करण्यासाठी आलेला आहे. परमेश्वर आप और मेरा उद्धार करने के लिए आया तो है. म्हणाला मी जे हरवले ते शोधावं तारावं आलेला आहे. जो गुम गए हैं उनको मैं ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ. देव आला आहे. परमेश्वर आए हैं. देव आहे. परमेश्वर है. त्याची इच्छा आहे की तुमचं माझं तारण झालं पाहिजे. वही हमारा तारण करने वाले परमेश्वर है. आम्हाला खात्री भेटली पाहिजे. हमें खात्री करनी जरूरी त्या है. देवाने आमचं तारण केलं. वो परमेश्वर ने हमारा तारण किया. त्या देवाकडून आम्हाला खात्री भेटली वो पाहिजे. परमेश्वर से हमें खात्री लेनी जरूरी है. पवित्र आत्म्यापासून आम्हाला खात्री भेटली वो पाहिजे. परमेश्वर से हमें निश्चित होना जरूरी है. कारण देव तारण करतो. देव आम्हाला सांगतो. क्योंकि परमेश्वर उसकी खात्री करने वाले परमेश्वर है. त्यामुळे आम्हाला खात्री देणारा देव आहे. कारण तो सत्य बोलतो. क्योंकि वो सत्य वचन बोलने वाले परमेश्वर है. यासाठी आम्ही पाहतो की करोना व्याधीमुळे जगात अहंकार भय. इसलिए हम देखते हैं कोरोना बीमारी ने पूरे संसार में भय फैला दिया है. देवाची इच्छा काय. परमेश्वर की इच्छा क्या है. वेळेचा सदुपयोग करा. इस वक्त को हम ये बहुमूल्य वक्त है इसका अवसर उठाएं. हे दिवस वाईट आहे. ये दिन है ये बुरे दिन है. पण तारणाचा दिवस आहे. लेकिन ये उद्धार का समय है. अनुकूल समय. ये अच्छा समय है. तारणाचा समय आहे. ये उद्धार का समय है. आम्ही तारण साधून घेतलं पाहिजे. हमें उद्धार करना जरूरी आम्ही है. देवामध्ये चाललो पाहिजे. हमें परमेश्वर में चलना जरूरी है. आम्ही देवामध्ये वाढलं पाहिजे. हमें परमेश्वर में बढ़ना जरूरी है. अनेक गोष्टी देव देण्याची इच्छा करतो. कई सारी चीजें परमेश्वर हमें देना चाहते हैं. तारण आहे. तारणानंतर पवित्र आत्मा आहे. उद्धार है. उद्धार के बाद पवित्र आत्मा है. अनेक दान आहे. और कई सारे उनके दान हैं. अनेक आशीर्वाद आहे. उनके कई सारे आशीर्वाद अनेक हैं. गोष्टी देव इच्छितो. कई सारी चीजें वो देना चाहते पण हैं. सुरुवात तारणाने आहे. लेकिन शुरुआत उद्धार से है. खात्री करून घ्या. लेकिन उसमें निश्चित होना जरूरी आम्हाला है. खात्री झाली पाहिजे. उसमें हम निश्चित होना जरूरी है. 14 वर्ष आम्ही अरण्यात होतो. 14 साल हम जंगल में थे. आम्हाला वाटलं देव आमच्यावर आहे. हमें लगा परमेश्वर हमारे साथ है. आम्ही प्रार्थना करतो. हम प्रार्थना कर आम्ही रहे थे. उपवास धरतो. हम उपवास पकड़ आम्ही रहे दान थे. देतो. हम दान धर्म कर रहे आम्ही थे. चर्च मध्ये बॉडीमध्ये काम करतो. हम चर्च बॉडी की कमिटी पे थे. सर्व गोष्टी आम्ही करतो. सब चीजें हम कर रहे थे. देव आहे परमेश्वर है. असं आमची बुलणूक होती. ये हमें शैतान इस तरह से फंसा रहा था. 14 वर्ष आम्ही वनवासात होतो. 14 साल तक हम जंगल में थे. आमची फसवणूक झाली. हम इसमें पूरी तरह से फंसे हुए थे. लक्षात ठेवा. याद रखिए. खात्री करून घ्या. इसकी निश्चितता कर लीजिए. आज आम्ही देवाला प्रार्थना करतो. तो ऐकतो का. आज हम परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं. वो सुन रहे हैं क्या. आज आम्ही बायबल वाचतो. तो आम्हाला शिकवतो का. आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं वो हमें सिखा रहे हैं क्या. आम्ही उपवास धरतो तो देव मान्य करतो का. हम जो उपवास पकड़ रहे हैं वो परमेश्वर वो मान्य कर रहे हैं आम्ही क्या. देवाला दान देतो तो घेतो का. हम परमेश्वर को दान धर्म कर रहे हैं लेकिन वो ले रहे हैं क्या. काईन हाबेल देवाकडे गेली. काईन हाबेल ये जो है परमेश्वर की ओर गए. दोघा भावांनी देवाला दान दिलं. वो दोनों भाइयों ने परमेश्वर को दान दिया. अर्पण केलं. वो उसका अर्पण किया. दोघांपैकी एकच घेतलं. दोनों में से केवल एक का ही अर्पण स्वीकार हुआ. हाबेलचं स्वीकारलं. हबेल का स्वीकार हुआ. कायनाला घरी पाठवलं. काइन को घर भेज दिया. 2 व्यक्ती देवाच्या मंदिरात गेले. 2 व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में गए. परोशीन जकातदार. पड़ोसी और जकातदार दोघांनी प्रार्थना केली. दोनों ने प्रार्थना की. दोघांच्या प्रार्थनेत फरक होती. दोनों की प्रार्थना में अंतर था. त्यामुळे आम्ही पाहतो की देवाने एकाची प्रार्थना ऐकली. परमेश्वर ने केवल एक की प्रार्थना सुनी. एकाची प्रार्थना धुडकावून लावली. और दूसरे की प्रार्थना धुतकार दी. ज्या व्यक्तीची देवाने प्रार्थना ऐकली जिस व्यक्ति की परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी
त्याची थोडक्यात प्रार्थना होती. उन्हें थोड़े शब्दों में प्रार्थना की, त्या प्रार्थनेमध्ये पश्चाताप होता. लेकिन उस प्रार्थना में पश्चाताप था. तो देवाला शरण गेला. वो परमेश्वर को शरण गए, आपल्या चुकांची देवाला क्षमा मागितली अपने पापों की उसने कबूली परमेश्वर को की आणि देवाने त्याचा स्वीकार केला. और परमेश्वर ने उनका स्वीकार किया. लक्षात ठेवा, याद रखिए, आम्ही सर्व करतो, हम सब कुछ करते हैं, पण देव मान्य करतो की नाही. लेकिन परमेश्वर मान्य करते हैं नहीं. 14 वर्ष फसवणूक झाली आमची, हम 14 साल तक फंसे हुए थे, पण देवाने आमचे डोळे उघडले. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमारे नेत्र खोले. आम्ही देवाला ओळखतो, हम परमेश्वर को पहचानते हैं, देव आम्हाला ओळखतो का? लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते हैं क्या? आम्ही म्हणतो येशूला ओळखतो. हम कहते हैं हम प्रभु परमेश्वर को पहचानते हैं. येशू म्हणला प्रभूजी करण्याचा स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होणार नाही. प्रभु यीशु कहते हैं प्रभु जी करने वालों का स्वर्ग में उनका प्रवेश नहीं है. येशू किस म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही. प्रभु यीशु कहते हैं मैं आपको नहीं पहचानता. ही परिस्थिती आहे. ये परिस्थिति है. आम्ही देवाला ओळखतो, पण देव आम्हाला ओळखतो का? हम परमेश्वर को पहचानते, लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते हैं खात्री क्या? करा, इसकी निश्चितता कर लें, तारण साधून घ्या. उद्धार प्राप्त कर लें. कृपेचा समय आहे. ये कृपा का समय है. देव कृपा करतो, दया करतो, परमेश्वर कृपा करते हैं, दया करते हैं, प्रेम करतो. हम पे प्रेम करते हैं. अनेक संकट, अनेक प्रश्न, अनेक अडचणी आहे. अनेक संकट है, अनेक प्रश्न है हमारे बीच. त्यात आम्ही सापडलोय. हम उसमें उलझे हुए हैं. घाबरू नका, डरिए मत, भयभीत होऊ नका, भयभीत मत होइए, देवाकडे जा. परमेश्वर की ओर जाएं. आम्ही किती चुकलो याचं एकदा पाहत बसू नका. हमने कितनी गलतियां की इसकी ओर मत देखें. देव पक्षपात करत नाही. परमेश्वर हमें अंतर नहीं रखते. कोणी देवाकडे जातो, कोई भी परमेश्वर की ओर जा सकते हैं. देवावर विश्वास ठेवतो, परमेश्वर में विश्वास रख सकते हैं, पश्चाताप करतो, पश्चाताप कर सकते हैं. तो देवाला मान्य आहे. वो परमेश्वर को मान्य है. देव त्याचा स्वीकार करतो. परमेश्वर उसका स्वीकार करते हैं. देव स्वर्गातील जीवनी पुस्तकात त्याचं नाव लिहितो. परमेश्वर जो जीवन का जो पुस्तक है उसमें उसका नाम लिखते हैं. हा हे समय, देखिए ये वो समय है. ह्या समयचा आम्ही सदुपयोग करतो. इस समय को, इस अवसर को हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे. देवाने करोना व्याधी जगात आणलेली आहे. परमेश्वर ने कोरोना बीमारी पूरे संसार में लाई है. यातून देवाची इच्छा काय ओळखा. इसमें से परमेश्वर की इच्छा क्या ये देव पहचानिए. मला म्हणाला, परमेश्वर ने मुझे कहा, अजून लोक माझ्याकडे वळत नाही, आज भी लोग मेरे पास नहीं आए. पण देवाकडे वळा म्हणजे देव वळील. परमेश्वर की ओर आए तब परमेश्वर हमारी ओर आएंगे. आम्ही वळल्याशिवाय देव येणार नाही. हम परमेश्वर की ओर जाए बगैर परमेश्वर हमारे पास नहीं आएंगे. आम्ही बोलल्याशिवाय देव ऐकणार बी नाही. हम बोले बगैर परमेश्वर नहीं सुनेंगे. उठा, उठिए, जागृत व्हा, जागृत होइए, चौकस राहा, चौकन्ना रहिए, अज्ञानासारखं राहू नका, निर्बुद्धि इंसानों जैसा मत रहिए, ज्ञानासारखं राहा, बुद्धिमानों जैसा रहिए. देवाचा धावा करा, परमेश्वर को दुहाई करें. घरात बसून देवाची प्रार्थना करा, घर में बैठकर परमेश्वर को प्रार्थना करें, पश्चाताप करा, पश्चाताप करें, देवाला क्षमा मागा, परमेश्वर को क्षमा मांगे, तारण साधून घ्या, परमेश्वर का उद्धार प्राप्त करें, देवाचा स्वीकार करा. परमेश्वर का स्वीकार करें. देव सर्व बदलेल. परमेश्वर सब बदलेंगे. देवाने माझं घर बदललं, परमेश्वर ने मेरा घर बदल माझ्या दिया, घराचा उद्धार केला. मेरे घर का उद्धार तो किया. मला म्हणला तू माझी सेवा कर. तो परमेश्वर ने कहा मेरी तुम अभी सेवा करो. तो म्हणाला यहोशू तू माझं काम कर. परमेश्वर ने कहा जोशुआ तुम मेरा कार्य करो. अनेक घरांना मला वाचवायचं, मुझे और कई सारे घर बचाने हैं, अनेक घरांचा उद्धार करायचा. और कई सारे घरों का मुझे उद्धार करना है. आणि आज आपण पाहतो की सत्य जीवन मंडळीमध्ये आज हम देखते हैं सत्य की जीवन मंडली में 2000 लोकांचा त्यांनी उद्धार केला. 2000 लोगों का परमेश्वर ने उद्धार किया. त्यांची घरं बसवली, उनके परिवार परमेश्वर ने एक किए, त्यांचे जीवन सुरक्षित केले, उनका जीवन सुरक्षित किया, त्यांना आशीष दिले, उनको आशीर्वाद से भरा. चांगला दिवस, चांगला समय त्यांच्या जीवनात आणला. सभी उत्तम चीजें उन्होंने उनके बीच परमेश्वर ने लाई. जुनं काढून नवीन आणल्या गोष्टी, पुरानी चीजें लाकर नई चीजें उनमें लाई. चांगल्या गोष्टीत ते आज सहभाग आहे. अच्छी चीजों में उनका सहयोग रखा. आज घराघरात प्रार्थना आहे, आज घर घर में प्रार्थना है, घराघरात आनंद आहे, आज घर घर में आनंद है, घराघरात शांती आहे, घर घर में शांति है, घराघरात लोक सुरक्षित आहे. घर घर में लोग सुरक्षित हैं. देवामध्ये सुरक्षित आहे, वो परमेश्वर के कारण सुरक्षित है. म्हणून देवाकडेच गेलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो हम बाइबल में आज देखते हैं की प्रभूची इच्छा काय तुम्ही समजून घ्या. परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हमें समझनी है. वेळेचा सदुपयोग करा. इस अवसर को हम पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे. आता आम्ही देवाला कारण देऊ शकत नाही. आज हम परमेश्वर को कोई बहाने नहीं देंगे. आता आमच्याकडे वेळ आहे, आज हमारे पास वक्त है, आम्ही देवाकडे गेलंच पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. तारणाची खात्री करून घेतली पाहिजे, उद्धार की निश्चितता होने जरूरी है, त्यामध्ये वाढलं पाहिजे. उसमें हमें बढ़ना जरूरी है. आम्ही वाचलो, हम बचे, इतरांना वाचवा. हमें दूसरों को बचाना है. आम्ही सुटलो, हमें छुटकारा मिला, दुसऱ्यांना सोडवा. हमें दूसरों को छुटकारा आम्हाला मिला. देव भेटला, हमें परमेश्वर प्राप्त हुए, इतरांना देव भेटेल कसं ते पहा. दूसरों को परमेश्वर प्राप्त कैसे हो ये हमें देखना है. स्वार्थ सांगा, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, लोकांना देवाची स्वार्थ सांगा, परमेश्वर को लोगों का सुसमाचार सुनाए. आत्मे जिंका, परमेश्वर के लिए हम आत्मे जीते, कार्य करा.
उसका कार्य करें। बायबल सांगतो बाइबल कहती है देव आम्हाला शांती देतो. परमेश्वर हमें शांति देते हैं। सर्वात सुखी मनुष्य कोण असतो? सबसे सुखी मनुष्य कौन है? जो इतरांसाठी काहीतरी करतो, जो दूसरे के लिए कुछ करना चाहता है, इतरांसाठी मध्यस्थ करतो, जो दूसरों के लिए परमेश्वर की ओर आके प्रार्थना करता है, इतरांना वाचवण्याचा प्रयत्न जो करतो, दूसरों को बचाने की कोशिश करता है, इतरांना प्रेम करतो, जो दूसरों पे प्रेम करता है, इतरांसाठी प्रार्थना जो करतो, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, इतरांना देवाचा मार्ग दाखवतो. जो दूसरों को परमेश्वर का मार्ग तो दिखाता है, म्हणतो मला भेटलं, वो कहता है मुझे प्राप्त हुआ, ह्याला भी भेटलं पाहिजे. इसे भी प्राप्त हो. तो मनुष्य सर्वात सुखी राहतो. वो इंसान सबसे सुखी इंसान कारण है. बायबल सांगतो क्योंकि बाइबल कहती है, येशू म्हणला प्रभु यीशु ने कहा आपल्यासारखी दुसरं प्रीती करा. जैसे अपने पे करते हो वैसे दूसरों पे प्रीति आप प्रेम करें. हे आम्ही बायबलमधून पाहतो. ये हम बाइबल में से देखते हैं. मग करोनावादीला भिवू नका. इसलिए कोरोना बीमारी को ना डरे. अनेक लोक बरे होते. कई सारे लोग ठीक हो रहे हैं. देव आमची प्रार्थना ऐकत आहे. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन आम्ही रहे हैं. टप्प्याटप्प्याने देवाकडे आलो आहोत. हम एक कदम से कदम मिलाकर परमेश्वर की ओर जाएंगे देव काम करत आहे. और परमेश्वर अपना कार्य करेंगे लोक बरे भी होते. और लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं. पुष्कळ लोकांना वाटतं कई सारे लोगों को ऐसा लगता है माझ्या बरोबर देव आहे, मेरे साथ परमेश्वर है, मला काहीच सुचू शकत नाही. मुझे कुछ नहीं हो सकता. भाजील विश्वास काढून टाका. ये जो झूठा विश्वास है ये निकाल फेंको. असं काही नाही. ऐसा कुछ नहीं है. करोना व्याधी कोरोना बीमारी काही वेळेस कुछ समय तक काही देवाच्या लोकांना बी त्याचा अनुभव येतो. कुछ लोगों को कुछ प्रभु परमेश्वर के लोगों को भी इसका अनुभव आता है. मी पाहिलं मैंने देखा काही मंडळी ती कुटुंब होती, कुछ मंडली के जो सदस्य थे त्यांना करोना व्याधीने जखडलं. उनको कोरोना बीमारी ने जकड़ लिया. त्यांनी मला फोन केला. उन्होंने मुझे फोन किया. ते रडायला लागले. वो रोने लगे. त्यांनी मला विनंती केली, उनने मुझे विनती की, बदल आमचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेला आहे. ब्रदर हमारा रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गया. फार हैरान झाले, हम बहुत परेशान हैं, फार भयभीत झाले. हम बहुत डरे हुए हैं. हे असं कसं झालं? ये ऐसे कैसे हुआ? त्यावेळेस मी त्यांना हिंमत दिली, तब मैंने उन्हें हिम्मत दी, त्यांना धैर्य दिलं. उनको धीरज दिया. देव आहे, परमेश्वर है, देव यातून मी घेऊन जाईन. परमेश्वर इसमें से भी हमें ले जाएंगे. म्हणून भाजी अविश्वास काढून टाका. ये जो आपका झूठा विश्वास है ये निकाल फेंक दो. अनुभव घ्या. अनुभव ले. त्यांना हिंमत दिली, धैर्य दिली. उनको हिम्मत दी, उनको धैर्य दिया. काही सभासद होते ते आयसीयू मध्ये होते. कुछ जो सदस्य थे वो आईसीयू में थे. त्यांनी मला फोन केला. उन्होंने मुझे फोन किया. मंडळीमध्ये काही नर्सेस आहेत, मंडली में जो नर्सेस हैं ते भी व्याधीमध्ये सापडले. वो भी इस बीमारी में जकड़ गए. ते आयसीयू मध्ये गेले. वो आईसीयू में थे. त्यांनी मला फोन केला. उन्होंने मुझे फोन किया. त्यांची परिस्थिती फार बिकट होती. उनकी परिस्थिति बहुत बिकट थी. त्यांना बोलता येत नव्हतं. उन्हें बोलने नहीं आ रहा था. त्यांच्या मुखातून आवाज येत नव्हता. उनके मुंह से उनके जबान से कोई आवाज नहीं आ रही थी. त्या ऐकून माझ्या डोळ्यात अश्रू आले. वो सुनकर मेरे आंखों से आंसू आए. त्यांची परिस्थितीचे अहवाल ऐकल्यानंतर मी फार दुःखी आलो. उनकी आवाज सुन के मुझे बहुत दुख हुआ. मी फार कष्टी आलो. मुझे बहुत तकलीफ हुई. मी देवाला प्रार्थना केली, मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा या लोकांना बाहेर काढ. परमेश्वर इन लोगों को बाहर निकाले. या व्याधीतून त्यांना मुक्त कर. इस व्याधि से उन्हें मुक्त करे. देवाने मला हिंमत दिली, परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, मला धैर्य दिलं. मुझे धीरज दिया. मी काढेल, मैं निकालूंगा, मी काढेल. मैं निकालूंगा. अनुभव घ्या. इसका अनुभव ले. करोना व्याधीतून जा. कोरोना बीमारी से जाओ. मी त्यातून तुम्हाला वाचवून. मैं इसमें से तुम्हें छुटकारा दूंगा. मृत्यू तुम्हाला मारू शकत नाही. मौत तुम्हें नहीं मार पाएगी. त्यातून लोक बरे झाले. उसमें से लोग मुक्त हुए. पुष्कळ कुटुंब घरी गेलेले. कई सारे लोग चंगाई प्राप्त करके घर पे गए. आज फोनद्वारे ते माझ्याशी बातचीत करतात. आज वो फोन के द्वारा मुझसे बातचीत करते हैं. आज देवाचा धन्यवाद करतात. आज प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. सर्व कुटुंब वाचवले. सभी परिवार को परमेश्वर ने चंगाई दी. आयसीयू मधून नर्सेसला बाहेर काढलं. आईसीयू से नर्सेस को बाहर निकाला. आज त्यांची परिस्थिती चांगली आहे. आज उनको चंगाई प्राप्त हुई है. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते देव हैं. आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते हा हैं. व्याधी संसर्गजन्य रोग आहे. ये फैलने वाली बीमारी है. माझ्याकडे भी येऊ शकतो. ये मेरे पास भी आ सकती है. पण देव माझी काळजी घेऊ शकतो. लेकिन परमेश्वर मेरी देखभाल कर सकते हैं. स्वाईन फ्लू आला, स्वाइन फ्लू आया, येऊन गेला, आके चला गया. पुष्कळ लोकांना बाधला. कई सारे लोग इस पर तरी बीमार हुए. प्रार्थनेद्वारे लोकांना वाचवलं. लेकिन प्रार्थना द्वारा कई सारे लोगों को चंगाई प्राप्त हुई. म्हणजे चुकीचा विश्वास काढून टाका. इसलिए झूठा विश्वास निकाल फेंको. काही गोष्टी देव आम्हाला अनुभव देतो. कुछ चीजों का परमेश्वर हमें विश्वास देता है, अनुभव देता है. येशू की दुःखामध्ये दुःखी आला. प्रभु यीशु जो है दुखियों के साथ दुखी हुए. कष्टामध्ये तो कष्टी आला. वो कष्टियों के साथ कष्टी हुए. त्यांनी सर्व आमचे आजार आपल्यावर घेतले. उन्होंने अपने हमारी बीमारियां थी वो अपने ऊपर ली. त्यांनी सर्व आपल्यावर घेतलं. वो अपने खुद पर लिए आपल्याला आजारातून मुक्तता दिली. और हमें इस बीमारी से छुटकारा दिया. पहा, देखिए, लक्षात ठेवा, याद रखिए, हिम्मत धरा, धैर्य धरा. हिम्मत रखिए, धीरज रखिए. देव आहे. परमेश्वर है. देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं. देव आम्हाला सुरक्षित ठेवू शकतो. परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते पण हैं. आज मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद या करता हूँ. लोकांना देवाने व्याधीतून काढून मुक्त केलं. इस
जो लोगों को परमेश्वर ने इस बीमारी से मुक्त किया, देवाने आरोग्य दिलं, आयुष्य दिलं. परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी. आज आमची प्रार्थना आहे, आज हमारी प्रार्थना है, अनेक लोकांसाठी प्रार्थना आहे कई लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है की जगातून देवाने हा क्लेश नष्ट करावा. इस दुनिया से, इस संसार से परमेश्वर इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंके, जगात त्यांनी शांती आणावी. इस पूरे संसार में वो शांति लाए. हा लॉकडाऊन त्यांनी उठवावा. ये लॉकडाउन परमेश्वर निकाल दे. हळूहळू हा लॉकडाऊन उठेल. धीरे धीरे ये लॉकडाउन उठे निकालेगा. हळूहळू सर्व स्थिती बदलत जाईल. धीरे धीरे ये परिस्थिति ये बदलेगी. सर्व गोष्टी चालू होतील. सब चीजें धीरे धीरे चालू होंगी. पण हा कोरोना व्याधी राहील. लेकिन ये कोरोना बीमारी रहेगी. देव हा पूर्ण नष्ट करणार नाही. परमेश्वर पूरी तरह से इसे नष्ट नहीं करेंगे. लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा मी काय बोलतो. याद रखिए इसे. परमेश्वर मैं जो बोलता हूँ ये आप याद रखिए. लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा आणि स्मरणात भी ठेवा. याद रखिए जो मैं बोलता हूँ की देव ही व्याधी संपूर्ण नष्ट करू शकत नाही. परमेश्वर ये व्याधि पूरी तरह से इसे नष्ट नहीं करेंगे. वो रहेगी. ते आठवण करून देईन. वो हमें याद करके देगा. स्वाइन फ्लू आला, स्वाइन फ्लू आ डेंगू गया, आला, ईगो, चिकनगुनिया आला, चिकनगुनिया, अनेक आजार आले. कई सारे बीमारी परत येतात. वापस आएंगे. आज भी ते परत येतात. आज भी वापस आएंगी. परत उद्भवतात. वापस आएंगी. तरी ते आपल्या लोकांना सुरक्षित ठेवते. लेकिन परमेश्वर हमें सुरक्षित तसा हा रखता है. कोरोना व्याधी आहे. वैसे ये कोरोना बीमारी है. येशू म्हणाला प्रभु यीशु ने हे कहा संपूर्ण मी नष्ट करणारच नाही. ये पूरी तरह से मैं नष्ट नहीं करूंगा. 1 वर्ष लागेल. इसे 1 साल तक पण जाएगा. जर लोकांनी माझा धावा केला, लेकिन अगर लोग मेरा दुआई करेंगे, लोक मला शरण आले, लोग मेरी शरण आएंगे. आज माझा संदेश आहे. आज मेरा संदेश है, मी तुम्हाला जागृत करतो. मैं तुम्हें जागरूक करता हूँ. देवाकडे वळा. परमेश्वर की ओर आए. ते वळेल. लोग परमेश्वर हमारी ओर आएंगे. त्यांनी 6 दिवसात सर्व सृष्टी निर्माण केली. जिन्होंने 7 दिनों में ये पूरी संसार की निर्मित की, सर्व निर्माण केलं. सब कुछ निर्माण किया. तो सर्व क्षणात नष्ट करू शकतो. वो एक क्षण में सब नष्ट कर सकते हैं. हा कोरोना व्याधी तो क्षणात नष्ट करू शकतो. ये कोरोना बीमारी एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं. आमचं काम आहे. लेकिन ये आज हमारा काम है. आम्हाला देवाला ओळखा. हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है. देव कोणती पीडा मुद्दा मानत नाही. परमेश्वर जानबूझकर कोई पीड़ा जो दुख है वो लाते नहीं. तो उगीच मानवाला दुःख देत नाही. वो जानबूझकर मनुष्य को दुख नहीं देते. उद्देश आहे. उनका उसका उद्देश्य है. काय हेतू आहे उनका हेतु है की तुमच्या माझ्यावर प्रेम करा, कि हम उन पे प्रेम करें. आम्हाला या व्याधीतून मुक्त करा. इस व्याधि से परमेश्वर हमें मुक्त करें. यासाठी तो आम्हाला जागृत करतो. इसलिए परमेश्वर हमें जागृत करते आता हैं. तरी देवाकडे गेलं पाहिजे. आज हमें परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. देवाकडे शरण गेलं पाहिजे. परमेश्वर को शरण जाना जरूरी है. देवाकडे नमलं पाहिजे. परमेश्वर को हमें लीन होना जरूरी है. हा संदेश सर्वांसाठी आहे. ये संदेश सबके लिए है. हे जे पाहतात फेसबुकद्वारे सर्वांसाठी हा माझा संदेश आहे. ये जो फेसबुक पे ये जो सुसमाचार आप देख रहे हैं, ये सभी के लिए मेरा संदेश है. दिवस वाईट असू द्या, भले दिन ये बुरे हों, हा तारणाचा दिवस आहे. लेकिन ये उद्धार का समय हा है. उद्धारचा समय आहे. ये उद्धार का समय हा है. मुक्तीचा समय ये मुक्ति का समय है. हा सुटकेचा समय आहे. ये छुटकारा का समय है. देवाला प्राप्त करा. परमेश्वर को प्राप्त करें. देव भेटू इच्छितो. परमेश्वर हमें मिलना चाहता है. तो आमच्या घरी इच्छितो. वो हमारे घर आना चाहता है. तो प्रगती 3:20 मध्ये म्हणतो, वो प्रगटीकरण का जो 3:20 में कहते हैं, पहा मी दाराशी उभा आहे. देखो मैं आपके द्वार पे खड़ा हूँ. दाराशी उभा आहे. मैं आपके द्वार पे खड़ा हूँ. ठोकीत आहे. मैं आपका द्वार ठोक रहा हूँ. जो कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडल, जो मेरी वाणी सुन के ये द्वार खोलेगा, मी आज जाईन. मैं भीतर जाऊंगा त्याच्याबरोबर मी भोजन करेन. और उसके साथ बैठकर मैं भोजन करूंगा. पहा ही फार मोठी गोष्ट आहे. देखिए बहुत बड़ी बात है. देव आम्हाला बोलवतोय. परमेश्वर हमें बुला रहे हैं. अहो कष्टी भाराकांजनो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मजकडे या, मेरे पास आओ. मी विसावा देईन. मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा. पर्याय नाही, मार्ग नाही. कोई और उपाय नहीं. आत्मा आम्हाला काय म्हणतो ते ऐका. आत्मा हमें क्या कह रहे हैं वो सुनिए. देवाचा आत्मा मला काय म्हणतो, ज्याला कान आहे तो ऐको. परमेश्वर का आत्मा आज हमें कहता है जिन्हें कान है वो मेरी बात सुने. देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दे. ज्यांनी तारण प्राप्त केला आम्ही त्याचा धन्यवाद, देवाचा धन्यवाद करतो. जिनका उद्धार हुआ है इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. स्थिर राहा. स्थिर रहिए. इतरांना भी स्थिर करा. दूसरों को भी आप स्थिर रखें. विश्वासात चाला. विश्वास में रहिए. इतरांना विश्वासात घ्या. दूसरों को विश्वास में रखिए. हिम्मत धरा. हिम्मत रहिए. इतरांना भी हिम्मत द्या. दूसरों को भी हिम्मत दे. स्वार्थ सांगा. परमेश्वर का सुसमाचार ज्यांनी सुनाए. तारण साधलं नाही अजून, जिनका उद्धार हुआ नहीं, ज्यांनी अजून देवाकडे गेलेच नाही, जो परमेश्वर के समीप नहीं गए, पश्चाताप केलाच नाही, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, संधी आहे. ये अवसर है. घरात बसून देवाला हाक मारा. घर में बैठ के परमेश्वर को पुकारे. घराला प्रार्थना स्थळ बनवून टाका. अपने घर को परमेश्वर का प्रार्थना स्थल बनाए.
देवाला हाक मारा, परमेश्वर को पुकारें, देव तिथे तुम्हाला भेटेल, परमेश्वर वहां आके आपको देव मिलेंगे, तुम्हाला क्षमा करेन, परमेश्वर क्षमा करेंगे, देव तुमचा उद्धार करेल, परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, धावा करा, दुहाई करें, देव कार्य करेल. परमेश्वर कार्य करेंगे. मला आमची प्रार्थना आहे इसलिए आज हमारी प्रार्थना है की देवाने व्याधीतून देशाला मुक्त करावं, परमेश्वर इस बीमारी को पूरे संसार से छुटकारा दे देवाची ओळख करून द्यावी. और अपनी पहचान वो पूरे संसार में दे. यासाठी आज आम्ही देवाला प्रार्थना करणार आहोत. इसलिए आज हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे. देवाने लॉकडाऊन उठावा, परमेश्वर ये लॉकडाउन पूरी तरह से निकाल दे. देशाची स्थिती हळूहळू सुधारावी, पर ये जो देश की स्थिति है वो इसे सुधारे, अर्थव्यवस्था सुधारावी, जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो इसे सुधारे, प्रत्येकाचा कामाचा मार्ग मोकळा व्हावा, हर एक का जो काम में जो उनके रुकावट है वो रुकावट निकाल दे. देव म्हणला मी करेल, परमेश्वर कहते हैं वो करेंगे. आम्ही तो मला प्रार्थना करा, परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना माझा करो, धावा करा, मेरी दुहाई करो, मी सर्व करेल. मैं ये करूंगा. हळूहळू सर्व तो उठवेल धीरे धीरे वो सब निकालेंगे. आणि देशाला विदेशाला तो विसावा देईल. देश में और विदेश में वो लोगों को विश्राम देंगे. म्हणून आज आमची प्रार्थना आहे आज हमारी प्रार्थना है की आम्ही देवाचा धावा करू. आज हम परमेश्वर को दुहाई करेंगे. अनेक प्रार्थना स्थळ बंद आहे, कई सारे प्रार्थना स्थल बंद है. अनेकांना वाटतं की प्रार्थना स्थळी एकत्र जाऊन देवाचा धावा करावा, कईयों को लगता है कि प्रार्थना स्थल में एकजुट होकर परमेश्वर को प्रार्थना करें, एका शरीराने, एक शरीर से, एका आत्म्याने, एक आत्मा से, एका विश्वासाने एक विश्वास आम्ही में एकत्र यावं, हम एकजुट हो, देवाच्या मंदिरात राहावं परमेश्वर के मंदिर में रहें आणि देवाला धावा करावा. और परमेश्वर को दुहाई करें. अनेकांची इच्छा आहे, ये सभी की इच्छा है. सर्व प्रार्थना स्थळ बंद आहे, सभी प्रार्थना स्थल बंद है. लोक चिंतेमध्ये आहे, वो उस कई सारे चिंता में है, कारण अशी परिस्थिती कधी झाली नव्हती. क्योंकि ऐसी परिस्थिति कभी आज तक नहीं आई. पण देवच प्रार्थना स्थळ उघडेल, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना स्थल खोलेंगे, देवच लॉकडाऊन उघडेल, परमेश्वर लॉकडाउन उठाएंगे, देव ते सुरळीत करेल. परमेश्वर ये सब मार्ग हमें छुटकारा देंगे. त्यांनी लवकरात लवकर करावं, ये जल्द से जल्द करें. ही आमची देवाकडे प्रार्थना आहे, यह आज हमारी परमेश्वर को ही प्रार्थना है. आमची देवाकडे विनंती आहे. यह आज हमारी परमेश्वर को विनती है. तो करेल, आप करेंगे, विश्वास ठेवा, हमारा विश्वास है. हिम्मत धरा, धीरज रखें भय काढून टाका. और डर को हमारे भीतर से निकाल फेंकें. चला आपण देवाकडे जाऊ, चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं, देवाचा धावा करू, परमेश्वर को दुहाई करें, देवाला विनंती करूया, परमेश्वर को विनती करें, देवाकडे पश्चाताप करू, परमेश्वर को हम पश्चाताप करेंगे, देवाला क्षमा मागू. परमेश्वर को हम क्षमा मांगे. प्रार्थना करण्या अगोदर काही गोष्टीचं मी सूचना देतो तुम्हाला. प्रार्थना करने से पहले कुछ बातों की मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ. संजय जेम्स ठाकूर एक मिनिस्ट्री आहे, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज जो है पुण्या भागात येरवडा भागात कार्य करते. ये पुणे विभाग में, येरवडा विभाग में इसका कार्य चल रहा है. म्हणजे सत्यजी जीवन मंडळ एक फेलोशिप आहे. ये इसका नाम जो है सत्य की जीवन मंडली भी है. यातून आम्ही देवाकडे लोकांना घेऊन जातो, ये मंडली के द्वारा हम परमेश्वर की ओर लोगों को ले जाते हैं, शिक्षण देतो, हम उन्हें शिक्षित करते हैं, काही करून कसं तरी त्यांना तारण प्राप्त व्हावं, उनको परमेश्वर का उद्धार प्राप्त हो, देव भेटा, उनको परमेश्वर प्राप्त हो. ही आमची खटपट असते. ये हमारी पूरी कोशिश होती है. आत्मे जिंकणे, आत्मा जीते व आत्मांना देवामध्ये वाढविणे, और लोगों को परमेश्वर की ओर जाकर उन्हें बढ़ाएं, हे मंडळी कार्य चालू आहे. ये मंडली का कार्य चलता है. 29 वर्ष देव कार्य करत आहे. पिछले 29 सालों से ये मंडली का कार्य कर रहे हे हैं. माझ्या इच्छेने सुरुवात केली नाही. ये मैंने अपने इच्छा के द्वारा ये मंडली चालू नहीं देव की. म्हणला मी कार्य सुरुवात, परमेश्वर ने कहा कि ये कार्य मैं शुरू करूंगा. आणि तो 29 वर्ष मंडळी चालवतो, और पिछले 29 सालों से परमेश्वर ये मंडली चला रहे हैं, मंडळीची वाढ करतो. इस मंडली को बढ़ा रहे हैं. 2चे त्यांनी 2000 केले. 2 के परमेश्वर ने 2000 किए. तो मला त्याने अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने मुझे अभिवचन दिया मी था, आशीष देतो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ. 2चे 2000 करेल. 2 के 2000 तुम करोगे. मग 2चे 2000 त्यांनी केले. परमेश्वर ने 2 के 2000 मग किए. ही मंडळी येरवडा भागात कार्य करत आहे. आज ये मंडली येरवडा विभाग में कार्य कर रही है. नवीन लोकांना आम्ही आमंत्रित करतो. नए लोगों को हम इस मंडली में आमंत्रित करते हैं. 2 भाग आहे, आठवड्यातून 2 भाग आहे. सप्ताह में इसके 2 भाग हैं, एक मंगळवार आणि एक बुधवार. एक मंगलवार है और दूसरा बुधवार. मंगळवारी नवीन लोकांसाठी आम्ही देवाचं शिक्षण देतो लोकांना, नवीन लोकांना. मंगलवार के दिन हम नए लोगों को परमेश्वर का शिक्षण देते हैं, देवाची ओळख करून देतो, परमेश्वर क्या है इसकी पहचान हम कराते हैं, देवाचं मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर का मार्गदर्शन हम करते हैं, त्यांना देवामध्ये तयार करतो. परमेश्वर में
हम उनको तैयार करते हैं, त्यांचं तारणासाठी देवाला प्रार्थना करतो. उनका उद्धार हो ये हम परमेश्वर को प्रार्थना करते आणि हैं. दर मंगळवारी हर मंगलवार 7 ते 9 7 से 9 येरळा भागात येरवडा विभाग में हे कार्य चालू आहे. ये कार्य चल रहा है. आणि बुधवार आमचा वार आहे. ये बुधवार हमारा जो बुधवार का जो हमारा दिन है, ती मंडळीची सहभागिता आहे. ये मंडली एकजुट होकर प्रार्थना करती है. तारण प्राप्त झाल्या लोकांची देव मंडळीत भर करतो. जिनका उद्धार हुआ है वो इस मंडली में आके प्रार्थना करते हैं. प्रेषित कृत्य प्रेषित का जो कृत्य है 2:47 47 बायबल सांगतो. बाइबल कहती है तारण प्राप्त झाल्या लोकांची त्यांनी मंडळीत भर केली. उद्धार हुए लोगों का परमेश्वर ने मंडली में उनकी बढ़ोतरी की. हा त्यावेळी पाहतो की दर बुधवारी तब हम देखते हैं कि हर बुधवार आम्ही सर्व मंडळी एकत्र येऊन देवाचा धन्यवाद करतो. हम पूरी मंडली एकजुट होकर परमेश्वर का हम दुहाई करते हैं, स्तुती करतो, हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करतो, उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करतो, हैं, सर्वांसाठी प्रार्थना करतो. सभी के लिए प्रार्थना करते हैं. आम्ही एकमेकाची ओझी वाहतो. हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, आम्ही आनंद करतो. हम आनंद करते हैं, सर्व काही करतो. सब कुछ करते हैं. यासाठी आम्ही पाहतो तब हम इसलिए हम देखते हैं की 2 भाग आहे. 2 भाग हैं. नवीन बॅचेस हा मंगळवारी होतो. नया बैच जो है वो मंगलवार के दिन के लिए है. परिवर्तन झालेल्या लोकांचा मंडळीत सहभाग होतो. परिवर्तन हुए लोगों का हम मंडली में समावेश होता है. त्यांचा वार बुधवार असतो. उनका वार बुधवार है. अशा पद्धतीने देव काम करतो. इस तरह से परमेश्वर कार्य करते हैं. मग तुम्हाला भेट देण्याची इच्छा असेल, इसलिए आपको हमें आके अगर मिलना हो, संपर्क ठेवायची इच्छा असेल, हमें अगर संपर्क करना हो, आमच्या फोन द्वारा तुम्ही संपर्क करू शकतात. आप हमें संपर्क कर सकते हैं. फोन द्वारा आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू शकतो. फोन द्वारा हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते तुमच्या हैं. समस्या, तुमच्या प्रश्न, तुमच्या अडचणी, आपकी समस्या, आपकी जो तकलीफें हैं, आम्ही वेळोवेळी रात्रंदिवस तुमच्यासाठी प्रार्थना करू हम शकतो. समय समय पे रात दिन आपके लिए प्रार्थना कर आम्ही सकते तुमचे हैं. संपर्क करू शकतो. हम आपसे संपर्क कर सकते तुम्ही हैं. भी संपर्क करा. आप भी संपर्क कर सकते हैं. कधीही संपर्क करा. कभी भी कर सकते हैं. आम्ही तत्पर राहू. हम आपके लिए रहेंगे. आम्ही प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. ज्यावेळेस तुम्हाला भेटण्याची इच्छा असेल, जब भी आपको हमसे मिलने की इच्छा हो, ज्यावेळेस लॉकडाऊन उठेल, जब लॉकडाउन उठेगा, त्यावेळेस प्रार्थनास्थळ उघडले जातील, जब प्रार्थना स्थल चालू होंगे, त्यावेळेस आम्ही मंगळवारची प्रार्थना सुरुवात करू. तब हम मंगलवार की प्रार्थना के लिए शुरुआत करेंगे. या अनुभव घ्या. आइए और इसका अनुभव लीजिए. देवाने माझं घर वाचवलं. परमेश्वर ने मेरा परिवार, मेरा घर बचाया. 580 कुटुंब वाचवले. 580 कुटुंब परमेश्वर ने बचाए. हे कार्य चालू आहे. ये कार्य चल रहा है. तुम्ही सहभाग घ्या. आप इसमें सहयोग लें. खात्री संपत्ती प्राप्त करून घ्या. उसकी निश्चितता करके ये संपत्ति आप प्राप्त कर लें. मी जे काय करतो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, देव मान्य करतो की नाही, परमेश्वर उसे स्वीकार कर रहे हैं नहीं, समजलं पाहिजे. मला ये हमें समझना जरूरी है. कळायला पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी तर है. आमची वाढ होते. तभी हमारी बढ़ोतरी होती है. लक्षात ठेवा ध्यान रखिए की खात्री संपत्ती प्राप्त झालीच पाहिजे. ये जो निश्चितता है हमें प्राप्त करनी जरूरी है. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलो हम परमेश्वर की ओर देवाचा जाएं. धावा करू. परमेश्वर को दुहाई करेंगे. आपण सर्वजण नम्रतेने लीनतेने देवाकडे जाऊ. हम नम्र लीन होकर परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे. देवाला शरण येऊ. परमेश्वर की शरण जाएं. देवाचा धावा करू. परमेश्वर को दुहाई दें. सर्व मंडळी पूरी मंडली जे फेसबुकद्वारे आज आमची सहभागितेमध्ये उपस्थित आहे, ये फेसबुक द्वारा जो ये वीडियो जो देख रहे हैं लोग जो उपस्थित हैं, आपण प्रार्थना करू. हम प्रार्थना करेंगे. देशासाठी प्रार्थना करू. इस देश के लिए प्रार्थना करेंगे. जगासाठी प्रार्थना करू. संसार के लिए प्रार्थना करेंगे. जे आजारी आहेत त्यांना बरे करण्यासाठी प्रार्थना करू. जो बीमार है हम उनको चंगाई प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करेंगे. सर्वांसाठीच प्रार्थना करू. सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे. चला आपण देवाकडे जाऊ. चलो हम परमेश्वर की ओर जाएं. पवित्र 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 सदैव आहे. वो पवित्र पवित्र ऐसा परमेश्वर है. आम्ही सर्व पामर आहोत. हम सब मनुष्य हैं. चला आपण नम्रतेने लीनतेने देवाकडे जाऊ. चलो हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर की ओर जाएं. देवाकडे विनंती करूया. परमेश्वर को हम विनती करेंगे. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य भयास योग्य आमच्या परमेश्वरा, स्तुति योग्य, सम्मान योग्य और भय की योग्य हमारे प्रभु परमेश्वर, निर्णायक आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं. तू आमचा देव आहे परमेश्वर. आप हमारे परमेश्वर हो आम्ही तुझे उपासक आहोत और हम आपके उपासक हैं. तुझ्या दयाबद्दल, तुझ्या कृपेबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो. आपकी दया और कृपा के लिए हम आपका आभार मानते हैं. रोज रोज आमचं सांभाळ करतो, संगोपन करतो, संरक्षण करतो. आप रोज हमारा सभी चीजों से सुरक्षिता करते हैं.
आमचं पोषण करतो, हमारा आप पोषण करते हैं, आमची काळजी घेतो, हमारी देखभाल करते हैं, आम्हाला सर्व गोष्टी पुरवठा करतो, हम सभी चीजें हमें उपलब्ध करते हैं, सर्व गोष्टी म्हणून तुझे आभार मानतो. इसलिए हम सभी चीजों का आपका आभार मानते हैं. पुन्हा एकदा आम्ही तुझकडे येतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं परमेश्वर. पूर्व आम्ही चुकतो पडतो परमेश्वर. हम गलतियां करते हैं परमेश्वर, आम्ही परिपूर्ण नाही परमेश्वर. हम परिपूर्ण नहीं है पण परमेश्वर. आमच्याकडून होणाऱ्या चुकांची अपराधांची आज तुझ्याकडे आम्ही येऊन त्याबद्दल क्षमा मागतो परमेश्वर. हम किए हुए गलतियों का, हम पापों का आपकी ओर आके हम क्षमा मांगते हैं. प्रवेश आम्ही तुझ्या वधस्तंभी येतो, तब यीशु हम आपकी क्रूस की ओर आते हैं. कारण वधस्तंभी क्षमेचं ठिकाण आहे, कि क्रूस ये क्षमा प्राप्त करने का ठिकाण है, विसावाचं ठिकाण आहे. ये विश्रांति का जो स्थल है. म्हणून आज आम्ही सर्वजण आम्ही प्रथम स्वतःचा पश्चाताप सादर करतो. इसलिए आज हम अपना पश्चाताप आपकी ओर सादर करते हैं. आमच्याकडून झालेल्या चुकांची आपण क्षमा कर परमेश्वर. हमारे किए हुए सभी अपराध का हम आपकी ओर क्षमा मांगते हैं. तू आम्हाला क्षमा कर, आप हमें क्षमा करें. आमचं सर्वांचा ताबा घे परमेश्वर. हम सब लोग का आप नियंत्रण लें. पुन्हा एकदा आम्ही तुझकडे आलो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपकी ओर आते तू हैं. आमच्यावर आहे त्यावर धन्यवाद करतो परमेश्वर. आप हमारे साथ हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद आम्ही करते हैं. वेळोवेळी तुला धावा करतो, तू आमचं ऐकतो परमेश्वर. हम वक्त वक्त पे आप दुहाई करते हैं, आप हमारे सुनते हैं. तू वेळोवेळी आम्हाला तू मार्गदर्शन करतो परमेश्वर. हम वक्त वक्त पे आप हमें मार्गदर्शित करते हैं. तू आज तुझ्या वचनासह लोकांना तू जागृत केलं परमेश्वर. आज इस वचन द्वारा आप लोगों को जागरूक किया तू है. म्हणतो की माझ्याकडे वळा म्हणजे मी तुमच्याकडे वळेल. आप कहते हैं आप मेरे पास आओ तब मैं आपके पास आऊंगा. तू म्हणतो अजून लोक वळाले नाही परमेश्वर. आज भी लोग, आप कहते हैं परमेश्वर आपकी ओर लोग आए नहीं. अजूनही लोक दुर्लक्ष करतात परमेश्वर. आज भी लोग आपको आपकी ओर आए नहीं. वेळेचा सदुपयोग करा. इस वक्त इस अवसर को पूरी तरह से हम उपलब्ध करें. पण तुझी इच्छा आहे की सर्वांनी माझकडे यावं परमेश्वर. आपकी इच्छा है कि सब लोग आपके पास आए. माझा धावा करा परमेश्वर. मेरी दुहाई करें. मी लोकांना विसावा देईन, आप उनको दुहाई, मी लोकांना आप मुक्ती देईन. आप उनको छुटकारा देंगे. यासाठी आम्ही प्रभू तुला विनंती करतो परमेश्वर. इसलिए आज हम आपसे विनती करते हैं. अनेकांच्या काळज्या, अनेकांच्या समस्या, प्रश्न कईयों की जो समस्या है तू सोडत आला परमेश्वर. आप उन्हें छुड़ाते हैं. मंडळीच्या अनेकांच्या काळज्या, समस्या परमेश्वर. और मंडली की जो कई सारी समस्या है, जे फेसबुक मध्ये पाहते त्यांचे समस्या, प्रश्न आहे परमेश्वर. जो फेसबुक की आप आज देख रहे हैं उनकी जो समस्या है, प्रत्येकाच्या काळज्या, चिंता, समस्या तू सोडव परमेश्वर. हर एक की जो समस्या है, मुश्किल है, आप छुड़ाए परमेश्वर. जे आजारी त्यांना तुझ्या नामात बरे कर परमेश्वर. जो लोग बीमार है आप उनको आपके नाम से चंगाई प्राप्त तू करें. आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करतो परमेश्वर. आप अपना अभिवचन प्राप्त करके उन्हें आप छुटकारा देंगे परमेश्वर. मग लोकांना तू बरे कर परमेश्वर. आप उन्हें चंगाई दे ज्या परमेश्वर. अडचणी त्यांना त्या अडचणीतून बाहेर काढ परमेश्वर. जो तकलीफ में आप उनको तकलीफ से उसमें से बाहर निकाले. समस्येतून लोकांना बाहेर परमेश्वर. इस समस्या से उनको आप बाहर निकाले. कष्टातून त्यांना तू विसावा दे परमेश्वर. इस तकलीफ से आप उन्हें बाहर निकाले. जे प्रयत्न करतात त्यांना प्रयत्नाला तू यश दे परमेश्वर. और जो कोशिश कर रहे हैं उन कोशिश को आप सफलता दें. प्रभू जे तुला शोधतात त्यांना तू भेट परमेश्वर. परमेश्वर जो आपको ढूंढ रहे हैं आप उन्हें प्राप्त हो. जे अश्रू गाळत आहे परमेश्वर त्यांचे अश्रू पुसून टाक परमेश्वर. जो आपके लिए रो रहे हैं परमेश्वर आप उनके आंसू पोंछ दें. कारण तू म्हणाला परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं तो मला परमेश्वर, शरण येईन त्याला मी भेटेल परमेश्वर. जो आप कहते हैं और जो मेरे लिए रो रहे हैं आप उनके मिलेंगे परमेश्वर. प्रभू त्यांना जे जो वचन समजत आहे त्यांना तुझं वचन समजू दे परमेश्वर. जिन्हें आपका वचन समझ नहीं आ रहा परमेश्वर आप अपना वचन उन्हें समझाएं. सैतानाने लोकांची मने आंधळी केली परमेश्वर. परमेश्वर शैतान ने उनके मन को पूरी तरह से अंधा कर दिया है. येशूच्या नामात मी त्यांचे डोळे उघडतो, तू उघड परमेश्वर. प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं परमेश्वर आप उनके नेत्र खोले परमेश्वर. त्यांना समजू दे परमेश्वर. आप उन्हें समझने दें. तुझी इच्छा काय आहे परमेश्वर. आपकी इच्छा क्या है, तुझे विचार काय परमेश्वर. आपके विचार क्या या है. करोना व्याधीतून तू लोकांना काय समज देतो इस परमेश्वर. कोरोना बीमारी से आप लोगों को क्या बताना चाहते त्या हैं. नामात डोळे उघड परमेश्वर. आपके नाम से आप उनके नेत्र खोलें. लोकांना समजू दे परमेश्वर. लोगों को आप समझ दें. कळू दे परमेश्वर. आप उन्हें समझाएं. सर्वांनी तुझकडे यावं परमेश्वर. सभी लोग आपकी ओर आए. सर्वांनी तुझा धावा करा परमेश्वर. सभी लोग आपकी दुहाई करें. तू कार्य कर परमेश्वर. आप वो कार्य करें ओ लोकांना अनुभव दे. और लोगों को आपका अनुभव दें. और लोकांचं तारण कर परमेश्वर. और लोगों का आप उद्धार करें. लोकांना जीवन दे परमेश्वर. लोगों को आप नया जीवन दें. लोकांना आशीष दे परमेश्वर. लोगों को आप आशीर्वाद दें. लोकांना पापातून बाहेर काढ परमेश्वर. लोगों को इस पाप से आप छुटकारा दें. आजारातून बाहेर काढ परमेश्वर. इस रोग से आप बीमारी से चंगाई दें. सैतानी बंधनातून तोड परमेश्वर. शैतान बंधन में जो है उनको आप मुक्त करें. मृत्यूतून त्यांना जीवन दे परमेश्वर. इस मौत से आप उन्हें छुटकारा दें. शापातून त्यांना तू आशीष दे इस परमेश्वर. शाप में जो लोग हैं उनको आप आशीष दें. घराघरात तू कार्य कर. घर घर में आप कार्य करें. घराघरात तुझे वचन आण परमेश्वर. घर घर में अपना वचन लाएं. घराघरात तू वचन लोकांना समज दे परमेश्वर. घर घर में बैठे लोगों को आप अपनी समझ दें. तुझी ओळख दे परमेश्वर. अपनी पहचान दें. और लोकांना अनुभव दे और परमेश्वर. लोगों को अपना अनुभव पुन्हा दें. एकदा आम्ही तुझकडे येतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपकी ओर आते हैं. म्हणजे मंडळीतील करोना व्याधीतून लोकांना तू बरे केले. और जो मंडली के जो सभासद है आपने कोरोना बीमारी से उनको चंगाई दी. त्यांना मुक्त केलं परमेश्वर. उनको आपने मुक्त किया. त्यांना आरोग्य दिलं परमेश्वर. उनको आपने चंगाई दी. आयुष्य दिलं परमेश्वर. उनको आपने जो नया जीवन दिया, अनुभव दिला परमेश्वर. आपका अनुभव दिया. त्याबद्दल आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका धन्यवाद धन्यवाद मानते करतो हैं. परमेश्वर. आप आभार मानते हैं.
पुन्हा एकदा आम्ही तुझ्कडे येतो परमेश्वर. फिर एक बार हम आपकी ओर या आते हैं. देशासाठी येतो परमेश्वर. इस देश के लिए हम या आते हैं. देशाचे नेतृत्व करणारे अधिकारी परमेश्वर. इस देश को चलाने वाले जो अधिकारी हैं, डॉक्टर आहे, नर्सेस आहे परमेश्वर. जो डॉक्टर नर्सेस है, अनेक राज्यातील मंत्री आहे परमेश्वर. कई सारे राज्य के मंत्री हैं, देशातील लोकांची काळजी घेते परमेश्वर. इस देश की जो देखभाल कर रहे हैं, त्यांचे प्रयत्न आहे परमेश्वर. वो जो प्रयत्न कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टरच्या प्रयत्नाला तू यश दे परमेश्वर. डॉक्टर की कोशिशों को सफलता देने वाला परमेश्वर त्यांना आप तू हैं. औषध दे परमेश्वर. उनको आप दवाई दें, लोकांना तू बरे कर. लोगों को आप चंगाई या दें, करोना व्याधीतून लोकांना मुक्त कर. कोरोना बीमारी से लोगों का मुक्त करें, तुझी ओळख दे. आपकी पहचान दें, तुझी ओळख दे. आपकी पहचान दें. तू करशील त्यावर धन्यवाद करतो. आप करेंगे इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तुझे आभार मानतो परमेश्वर. आपका आभार मानते हैं. लोकांना हिंमत दे. लोगों को हिम्मत दें, लोकांना धैर्य दे. लोगों को धीरज दें, लोकांना विश्वास दे. लोगों का विश्वास बढ़ाए, भय काढून टाक परमेश्वर. डर वो निकाल फेंक दें. म्हणून तुझी कृपा वाढव परमेश्वर. इसलिए आप अपनी कृपा बढ़ाएं, लोकांवर करुणा कर. लोगों को आप अपनी करुणा या बढ़ाएं, देशावर करुणा कर. इस देश में अपनी करुणा या बढ़ाएं, जगात करुणा कर. इस देश पे करुणा या करें, करुणा व्याधीतून जगाला मुक्त कर. इस कोरोना बीमारी से इस संसार को मुक्त करें. हे लॉकडाऊन आहे परमेश्वर. ये जो लॉकडाउन है प्रभू परमेश्वर, येशू तुझ्या नावात उठव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम से आप इसे निकाल दें. तू म्हणला मी उठवेल. आपने कहा इसे मैं निकालूंगा, मला हळूहळू सर्व सुरळीत करेन. धीरे धीरे मैं सब ठीक तू करूंगा. म्हणला तू आम्हाला अभिवचन दिलं परमेश्वर. आपने हमें अभिवचन दिया तू है, आश्वासन दिलं परमेश्वर. आपने हमें आश्वासन दिया हळूहळू है, सर्व परिस्थिती बदलेल. धीरे धीरे मैं सब ठीक करूंगा. त्यामुळे धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर. इसलिए हम आपका आभार मानते प्रभू सर्व हैं. प्रार्थना स्थळ तो उघड परमेश्वर. प्रभु परमेश्वर सभी जो प्रार्थना स्थल है आप चालू करें, पुन्हा एक लोकांना एकत्र असा मार्ग खुला कर परमेश्वर. सभी लोगों को एकजुट होने के जो मार्ग है आप वो खुले करें. लोक निराश आहे, लोक उदास आहे परमेश्वर. लोग जो निराश है वो तो उदास है. तुझ्या प्रार्थना स्थळांची प्रत्येकाची येण्याची इच्छा आहे परमेश्वर. आपके प्रार्थना स्थलों में जो लोगों की आने की जो इच्छा है, तू त्यांचा मार्ग खुला कर परमेश्वर. उनके मार्ग आप खोलें. हा लॉकडाऊन उठव. ये लॉकडाउन आप निकाल दें सर्व सुरळीत कर. और सब ठीक करें. लोकांचा बचाव कर. लोगों को बचाए लोकांना तुझी ओळख दे. और लोगों को अपनी पहचान दे. ही सर्व प्रार्थना, ये सब प्रार्थना, ही सर्व विनंती ये सब विनंती तू ऐकतो. आप सुन रहे हैं, आभार मानतो. इसलिए हम आपका आभार मानतो. आभार मानते हैं, धन्यवाद करतो. धन्यवाद करते हैं. प्रवेश नाम मागता प्रभु है. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन, आमीन. आमीन. सत्याची जीवन मंडळी फिलिप्सच्या सभासदांना विनंती आहे. सत्य की जीवंत मंडली की जो सभासद है उनके लिए विनती है, जे वेळोवेळी तुम्ही फेसबुकद्वारे संदेश ऐकता, जो समय समय पे आज हमेशा आप ये जो संदेश सुनते हैं, पुन्हा एक बार पुढच्या बुधवारी मी येईल. फिर एक अगले बुधवार में फेसबुक पे आऊंगा. जे तुमच्याकडे संदेश आहे ये जो आपके पास संदेश है, एकमेकाला शेअर करा. ये हम एक दूसरे को हम शेयर करेंगे, स्वार्थ करा. इसकी हम सुसमाचार बढ़ाएं. आपले नातलग, आपले गणगोत्र यांना दाखवा. आपके पहचान में जितने सारे लोग हैं उनको आप ये शेयर करें. जागृती आणा. इस जागृति लाएं, लोकांपर्यंत हे पोस्ट करा. लोगों तक ये सुसमाचार आप पहुंचाएं, स्वार्थ करा. ये सुसमाचार सुनाएं. म्हणून प्रत्येक सभासदांना विनंती आहे. इसलिए मैं मंडली के हर एक सभासद को मैं ये विनती करता हूँ, एकमेकांना पोस्ट करा. ये एक दूसरे तक ये पहुंचाए, हा संदेश लोकांना लोकांमध्ये जागृती आणतो. क्योंकि ये संदेश जो है लोगों को जागरूक करता है, लोकांना हिंमत देईन. लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, देवाकडे जाण्याचा मार्ग लोग परमेश्वर की ओर जाने का जो मार्ग है लोकांना समजेल. लोगों को समझ आएगा. सत्याची जीवन मंडळी सत्य की जीवंत मंडली म्हणजेच मतलब संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज. मी योशुआ. मैं जोशुआ, मी योशुआ. मैं जोशुआ. पुन्हा सांगतो ऐका. मैं फिर एक बार बोलता हूँ, सुनो. सत्याची जीवन मंडळी फेलोशिप सत्य की जीवंत मंडली जो फेलोशिप म्हणजेच मतलब संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री. यही है संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज. देवाकडे जाण्याचा मार्ग, परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग मंडळी ये मंडली है. सत्याची जीवन मंडळी सत्य की जीवंत मंडली ये या मंडली है. मंडळीत देव भेटतो. इस मंडली में परमेश्वर हमें प्राप्त होते हैं. लोकांचं जीवन बदलतं. लोगों को नया जीवन मिलता है, लोकांची स्थिती बदलती. लोगों की स्थिति बदल जाती है, लोकांना देव भेटतो. लोगों को परमेश्वर प्राप्त होते हैं. देवाचा भेटण्याचा मार्ग परमेश्वर लोगों को मिलने का जो मार्ग संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री. संजय जेम्स ठाकुर आणि हे मिनिस्ट्री. देवाने बनवलेलं घर आहे. क्योंकि ये परमेश्वर ने बनाया हुआ घर है, हे देवाने बनवलेली मंडळी आहे. ये परमेश्वर ने बनाई हुई मंडली है. देव इथं राहतो. परमेश्वर यहाँ रहते हैं. जो कोणी या देव मंदिरात येतो जो भी इस मंदिर में आता है तो प्रार्थना करतो, और प्रार्थना करता है, पश्चाताप करतो, पश्चाताप करता है, देवाला क्षमा मागतो, परमेश्वर को क्षमा मांगता है, देव भेटतो. परमेश्वर उन्हें मिलता त्याच्या है भेटणे सर्व बदलतं. और परमेश्वर के मिलने से सब बदल जाता बायबल है. सांगतो. बाइबल कहती है, दुसरे इतिहास 7:14 मध्ये दूसरे इतिहास 7
14 में शलमोनला देव म्हणाला, शलमोन को परमेश्वर ने कहा, हे मंदिर मी बांधलेले, ये मंदिर मैंने बनाया या हुआ मंदिर है। मंदिरात जो कोणी येईल इस मंदिर में जो भी आएगा मी त्याला भेटेल. मैं उसे मिलूंगा, तर भेटण्या अगोदर और मिलने से पहले त्या मनुष्याने पश्चाताप केला पाहिजे. वो मनुष्य पश्चाताप करे, त्याने आपल्या बाबतीत क्षमा केली पाहिजे. वो अपने पापों का क्षमा मांगे, मी त्याला क्षमा करीन, मतलब मैं उसे क्षमा करूंगा, त्याच्या देशातील क्लेश मी नष्ट करीन. और उसके जो व्याधि है, उसे आपत्ति है, वो मैं उसे मिटा दूंगा. या मंदिरात माझं नाव आहे. इस मंदिर में मेरा नाम है. या मंदिरात 24 तास माझे नेत्र उघडे राहतील. इस मंदिर में 24 घंटे मेरे नेत्र खुले रहेंगे. 24 तास माझे कान उघडे राहतील. 24 घंटे मेरे कान आपके लिए चालू हैं. कोणी येऊन या मंदिरात प्रार्थना करेन, जो भी इस मंदिर में आके प्रार्थना करेंगे, त्याचं ऐकेन. मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा. शलमोनला देव म्हणाला, शलमोन को परमेश्वर ने लोकांनी कहा, अनुभव घेतला. लोगों ने उसका अनुभव लिया. लोक मंदिरात गेले. लोग मंदिर में गए. देवाने त्यांना क्लेशातून मुक्त केलं. परमेश्वर ने उनको सभी तकलीफों से मुक्त किया, क्लेशातून मुक्त केलं. हर तकलीफ से मुक्त किया. तसं सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप, वैसे ही सत्य की जीवन मंडली जो फेलोशिप मंडळी देतो, जो इस फेलोशिप में आते हैं, मंडळीला भेट देतो. इस मंडली में आप आते हैं. मी योशुआ, मैं जोशुआ, तुम्हाला तेच सांगतो. मैं आपको वही वचन या सुनाता हूं. मंदिरात जो पण येईल, इस मंडली में जो भी आता है, देव त्याला भेटेल. परमेश्वर उन्हें मिलते हैं. देव त्याला अनुभव देईल. परमेश्वर उन्हें अपना अनुभव देते हैं. देव त्याच्यामध्ये कार्य करेल. परमेश्वर उनमें अपना कार्य करते हैं. देव त्याचा उद्धार करेल. परमेश्वर उनका उद्धार करते देव हैं त्याला खात्री देईल. और परमेश्वर उनकी निश्चितता करेंगे. म्हणून स्वार्थ सांगा, इसलिए सुसमाचार सुनाए देवाचा गौरव करा. और परमेश्वर का गौरव करें. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. प्रेज. सुना का यहोवा हमारे संगी संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया